चालू करेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाजायाणं नमो लोए सवसावणम् ऐसो कंचनमोकारो सवपावपणसणो मंगलानं च सवेसिं प्रणमवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जैनत्व सुरक्षा संघ JSS टीम की जैन धर्म में श्रद्धा बढ़ाओ क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रश्न आता है कि अरे भैया ये क्लास कितने दिन से चल रही है? उत्तर आया कि अरे भैया 12 दिन से चल रही है और आज 13वां दिन है। तो मन में विचार आता है कि अरे मैंने 12 दिन में क्या क्या मिस कर दिया। सब लोग कह रहे बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छी चीज बताई जा रही है, जैन धर्म में श्रद्धा बढ़ाई जा रही है। तो उसमें प्रश्न आता है कि भाई इसमें क्या क्या मिस कर दिया मैंने। तो उत्तर के अंदर आता है कि भाई पहले 6 दिन संस्कृत की क्लास हुई थी। 6 दिन संस्कृत की क्लास हुई, जिसका स्पेशल रिवीजन क्लास लगभग हर संडे होता है और हर संडे होने की भावना है। तो 6 क्लास आपका कवर हो जाएगा। उसके अगले 4 दिन उसके बीच में उसके जस्ट बाद संडे आया, उसमें एक क्लास हुई स्पेशल कमला का जैन किचन। हर संडे को एक स्पेशल क्लास रखने की भावना है। तो हमने पूरा किया कमला का जैन किचन। बहुत अच्छी तरह डिजाइन किया गया था, बहुत लोगों को पसंद आया और काफी लेडीज के जेंट्स के भी स्पेशल मैसेज आया कि हमने हमारे किचन में विवेक चालू किया है। हमारे किचन में जैसे फ्रिज वगैरह कम खोलना चालू किया, ऐसे काफी जैनों के घर में जिन्होंने सुना उनके किचन में विवेक चालू हुआ। 7 क्लास वो हो गई। उसके बाद हमने समकित जो हमने समझा था उसको टिकाने के लिए 9 तत्व की क्लासेस चालू करी। 9 तत्व के अंदर 4 दिन से 9 तत्व चल रहे थे। उसमें जीव तत्व और अजीव तत्व पूरे हो चुके। तो 6 + 1 7 + 4 5 क्लास लगभग 9 तत्व की हो गई। तो 12 क्लासेस पूरी होने के बाद आज 13वां क्लास, दूसरा संडे स्पेशल क्लास। आज के टॉपिक का नाम है 14 नियम। थोड़े नए लोग भी, इसलिए उनके दिमाग में आता है ये क्लासेस कौन ले रहा है। तो उत्तर में आता है कि ये एक टीम है जैनत्व सुरक्षा संघ, जिसका शॉर्ट में नाम है JSS टीम, वो ले रही है। फिर थोड़े लोगों को डाउट है, अरे ये टीम क्या है? हमने तो बहुत सुना है महावीर युवक मंडल, वर्धमान युवक मंडल, ये मंडल, वो मंडल, वो मंडल, वो मंडल, वो संघ, वो संघ, लेकिन ये क्लासेस क्या है? तो उत्तर में आता है कि जैनत्व सुरक्षा संघ JSS एक टीम है जो पूरी इंडिया के अंदर भारतीय संस्कृति एवं जैन संस्कृति की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। जैन लोगों की जैन धर्म में श्रद्धा हो और इंडिया वालों को भारतीय संस्कृति के प्रति सजगता है, उसके लिए पिछले 3.5 साल से 3.25 साल से काम किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 6 सितंबर 2016 पाली से हुई। पाली के बाद जोधपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, बॉम्बे, सूरत, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मेवाड़, कर्नाटक, तमिलनाडु, मारवाड़, MP, नॉर्थ इंडिया, गुजरात, वेस्ट इंडिया, फिर भीलवाड़ा, वडोदरा, ऐसे करके पूरे भारत में 30 जोन है और 30,000 सदस्य है। 30,000 मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया। और अभी क्लास जुड़ने के बाद लगभग 1-2 हजार सदस्य और बढ़ चुके हैं। तो ऑन एन एवरेज आज के दिन में देखेंगे तो 32 से 33,000 सदस्य। प्रश्न आता है, अरे 3.5 साल में 33,000 मेंबर कैसे जुड़े? उत्तर में सिर्फ आपको एक ही बात मिलेगी कि इन लोगों की भावना शुद्ध है। ये लोग कोई स्थानकवासी की दुकान, ये लोग कोई मंदिर मार्गी की दुकान, ये लोग कोई तेरापंथी की दुकान, ये कोई दिगंबरों की दुकान नहीं चला रहे। ये श्रमण भगवान महावीर स्वामी की दुकान चला रहे हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत घर घर पहुंचाना चाहते हैं। उसी शुद्ध भावना से इन्होंने ये टीम चालू करी है और ये टीम काम कर रही है। इस टीम के लगभग 42 प्रोजेक्ट पूरे, हाँ
42 प्रोजेक्ट पूरे भारत में निरंतर चल रहे हैं। उसमें अभी एक और प्रोजेक्ट है ऑनलाइन, लोगों में जैन धर्म की श्रद्धा बढ़े, वो काम चालू किया। उसमें आज संडे का बहुत स्पेशल टॉपिक, सिंपल टॉपिक का नाम 14 नियम। क्या नाम है? 14 नियम। तो हम चलेंगे जनता के पास, पहले जनता से 1 मिनट बात करेंगे। हमारे साथ में देखो, हमारे साथ में दादी जी है, हमारे दादी जी जय जिनेंद्र कर दो, जय जिनेंद्र। दादी जी है, जो भी जिनको पढ़ना नहीं आता है वो भी 14 नियम लेते हैं। हमारे धर्म साइका जी है, श्राविका जी, वो भी प्रतिदिन 14 नियम लेते हैं। और ये हमारे यहाँ पे ऊपर भाभी रहते हैं, उन्होंने भी रिसेंटली 14 नियम लेना चालू किया है। जय जिनेंद्र लो। तो हमारे यहाँ पे जो भी ऑडियंस भी है, साथ में बोलने वाले भी, सभी लोग, चारों लोग 14 नियम लेने वाले। ठीक है, तो अब अपन समझेंगे। पहले जनता के पास चलते हैं, 2 मिनट के लिए जनता से पूछते हैं 1-2 जनों को। चलो बुद्धमल जी लोड़ावत सामने ही बैठे। बुद्धमल साहब, 14 नियम क्या होता है आपको मालूम है? 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हाँ बुद्धमल साहब, आपको मालूम है? हाँ जी। तेज बोलिए बुद्धमल साहब। जी हाँ जी। मालूम है आपको? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ भाई है भाई, अच्छा हाँ ठीक है। आस्था लता जी बी जैन, आपको मालूम है 14 नियम? हाँ मालूम है। ठीक है, बहुत अच्छे। मालूम है तो जिनको मालूम है उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम चलेगा, जिनको नहीं मालूम है उनको भी बहुत अच्छी तरह से मालूम चलेगा। ठीक है, तो 14 नियम का विषय हम अब चालू करते हैं। 14 नियम का टॉपिक चालू करने से पहले आप लोग, हाँ इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों के आसपास में कॉपी पेन पड़ा है तो कॉपी पेन प्लीज ले लीजिए, क्योंकि ये विषय वो नहीं है कि सुन के अंदर श्रद्धा भरी जाए। ये विषय डेली का है, डेली आपके जीवन में। देखो, इस टॉपिक के बाद आपके पहाड़ जितने पाप राई जितने हो जाएंगे, गारंटी के साथ ठप्पा ठोक के, समुद्र जितने पाप आपके एक बूंद जितने हो जाएंगे। वो 14 नियम का स्पेशल टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से उसमें किया गया है। प्लीज कॉपी पेन ले ले, मैं सबकी कॉपी देख रहा हूँ, ढूंढ के लेके 2 मिनट में वेट कर लूंगा। आप अपनों को बुला सकते हैं, अभी भी आपके अपने नहीं आए तो प्लीज उनको बुला ले। देखो, मैं यहाँ पे इतनी तेज गड़े फाड़ रहा हूँ और आप सुन के खाली कान में। आज जो सुनी है, देखो ऐसा मेरी दादी कहती है, कई क्या क्या कहते हैं, 100 सुनिया और एक क्या कहते हैं, 100 बकिया और एक लिखिया। सिंपल, 100 बार बोलेंगे, एक लिखा हुआ वो काम आएगा। तो प्लीज 14 नियम लिख के रखे। मैंने आपको 12 दिन से नहीं बोला लिखने को, वो अलग विषय था, आज का बहुत अलग विषय। तो लिख के रखें, बहुत कम ही लिखेंगे लेकिन लिख के जरूर रखें। ठीक है, उसमें आगे आगे लिखते जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। प्लीज कॉपी दिखा दीजिए, 2 नंबर पेज पे आया हूँ। कॉपी 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 ऊपर करो, सब लोग कॉपी ऊपर करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। काफी अच्छे अच्छे लोगों के पास, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी जन। ठीक है, श्वेता जी कॉपी है आपके पास? वेरी नाइस, ठीक है, चलो कॉपी देख ली मैंने। अब आप वापस आ जाते हैं। अब सिंपल में छोटा सा प्रश्न आता है, जैन धर्म 4 क्या होता है? तीर्थ है ना। जैन, भगवान महावीर स्वामी ने जब धर्म बताया, फिर भगवान महावीर स्वामी शासन की स्थापना करते हैं। तो शासन के 4 तीर्थ होते हैं। तो जनता से पूछेंगे वो तीर्थ कौन कौन से होते हैं। शर्मिला जी, तीर्थ कौन कौन से होते हैं, नाम बोलो उसका, तेज बोलो। 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ शर्मिला जी बोलो। 1 मिनट, पता नहीं क्यों नहीं म्यूट हो रहा है। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, वो काफी लोग है ना। हाँ चलो मनीषा दीदी से ही पूछ लेते हैं। मनीषा दीदी बोलिए। साधु साध्वी श्रावक श्राविका। बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साधु साध्वी श्रावक श्राविका। अब उनको 2 टुकड़े कर देते हैं, साधु साध्वी को अलग रख देते हैं, श्रावक श्राविका को अलग रख देते हैं। साधु साध्वी की क्या पहचान होती है? एक वर्ड में, पंच महावृतधारी। ठीक है, साधु साध्वी की क्या पहचान हुई? पंच महावृतधारी। जिन्होंने 5 महावृत लिए वो साधु साध्वी, उन पर अपन बात नहीं कर रहे, उनको एकदम साइड में रख दो। भगवान के शासन के 4 तीर्थ होते हैं इंपॉर्टेंट, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, उस 4 पहियों के बिना गाड़ी नहीं चलती है, वैसी जैन शासन 4 पहियों के बिना नहीं चलता है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका के बिना नहीं चलता है। ठीक है, तो साधु साध्वी के बारे में बात नहीं कर रहे, आप सब लोग श्रावक श्राविका हो, मैं भी श्रावक श्राविका है, तो श्रावक श्राविका के बारे में बात करते हैं। तो श्रावक श्राविका जो होते हैं ना, उनके 12 व्रत होते हैं। साधु साध्वी के तो 5 महाव्रत होते हैं और श्रावक श्राविका के 12 व्रत होते हैं। 1 सेकंड सिर्फ, हाँ उनके 12 व्रत होते हैं। जिन जिन
जैन लोगों ने, देखो सभी जैन लोग श्रावक श्राविका नहीं होते। पहले मैं आपके दिमाग में कोई कचरा हो तो कचरा निकाल दो और आपके दिमाग को अच्छी तरह से खुला साफ कर दो। इतने सारे आदमी हैं जो दीक्षा लेता है वही साधु गिना जाता है, हाँ या ना? मुंडी लाओ। 1 करोड़ जैन होंगे, उनमें से 17,000 साधुओं ने दीक्षा ली, तो 17,000 ही साधु कहला रहे हैं। तो सोचो 1 करोड़ में कितने श्रावक बने जिन्होंने 12 व्रत लिए। सभी जैन श्रावक नहीं होते हैं, केवल जिन्होंने एक व्रत या 12 व्रत, एक व्रतधारी या 12 व्रतधारी लिया है वही श्रावक कहलाते हैं। साधु 5 महाव्रत लिए बिना साधु नहीं बन सकता, लेकिन भगवान ने श्रावक को छूट दिया, एक व्रत लेकर भी तू श्रावक बन सकता है। क्या बात बताई? एक व्रत भी। मान लो कोई आदमी, मैं 12 व्रत नहीं करा रहा हूं, 12 व्रत का आगे 9 तत्व के बाद टॉपिक चलेगा, लेकिन ये इसका बेस है 14 नियम का, इसलिए मैं बता रहा हूं। मान लो कोई श्रावक इतना सा बोले कि मैं जिंदगी भर, मैं आपको व्रत की एक व्रत बता रहा हूं सिंपल, एक आपकी जानकारी के लिए। पहला व्रत, 12 व्रत में से पहला व्रत, मान लो कोई श्रावक बोले कि मैं जिंदगी में कभी भी किसी भी जीव को, त्रस्त जीव को इंटेंशनली नहीं मारने का पचका। क्या बोला उसने? कि मैं पूरी लाइफ टाइम में किसी भी त्रस्त, मतलब इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय को इंटेंशनली नहीं मारूंगा। मैं गाड़ी चला रहा था, मर गया, मैं हाथ से नींद में सो रहा था, मच्छर मर गया, अनजान में मरा हुआ, बात निराली, इंटेंशनली नहीं मारूंगा, और वो पचकान ले लेता है, तो वो एक व्रतधारी श्रावक कहलाता है। हाँ, वो एक व्रतधारी श्रावक कहलाता है। क्या कहलाता है? एक व्रतधारी श्रावक कहलाता है। ठीक है। वैसे ही 12 व्रतों में एक तो है छठा व्रत दिशा का, एक है 7वां व्रत उपभोग परिभोग का। 12 में अपन 12 की बात नहीं कर रहे, अपने को 12 का विषय नहीं चल रहा है, अपना तो विषय दूसरा चल रहा है। छठा है दिशा परिणाम और 7वां है उपभोग परिभोग परिमाण। तो हम जो 12 व्रत लेते हैं उसमें छठे और 7वें के अंदर हमारी मर्यादा कर देते हैं कि मैं ये चीजें इतनी इतनी खाऊंगा, ये चीजें इतनी इतनी रखूंगा। साड़ी है तो मैं जिंदगी भर में 100 साड़ी 200 साड़ी रख लेते हैं। जिंदगी भर में मैं ना इंडिया से बाहर 20 बार 50 बार, या एक साल में 10 बार 20 बार, एक साल का मानो, एक साल के किसी ने ले लिया छठा व्रत दिशा कि मैं इंडिया से बाहर 10 बार से ज्यादा नहीं जाऊंगा, उसने क्या ले लिया? छठे व्रत में ले लिया, और वो श्रावक बन गया। 14 नियम क्या चीज है? 14 नियम भरना मतलब 10वें व्रत का पालन करना। तो छठा व्रत और 7वां व्रत जो बड़े रूप में है, उन्हीं को छोटा करना, छोटा करके प्रतिदिन भरना, दैट इज कॉल्ड 14 नियम 10वां व्रत। 10वां व्रत का नाम होता है देशावकाशिक व्रत। वो 10वें देशावकाशिक व्रत के थ्रू हम 14 नियम भरते हैं। अब प्रश्न आया कि मैं श्रावक तो हूं, मैं श्रावक तो हूं, तो मैं श्रावक का लक्षण क्या? श्रावक का एक ही लक्षण, 2 लक्षण होते हैं श्रावक। देखो, श्रावक एक तो संतोषी होता है और एक पाप कम करता है। अच्छी तरह से समझना बातों को। श्रावक एक तो संतोषी होता है और एक पाप कम करता है। तो जिसके अंदर संतोष बढ़े वो क्या काम करना? हाँ, जो संतोष करे, संतोष, कोई बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, कोई संतोष करे तो वो श्रावक, और कोई पाप कम करे वो श्रावक। ये श्रावक की निशानी। तो श्रावक की निशानी थी 12 व्रत। 12 व्रत के अंदर हमने समझा कि भाई छठा और 7वां जिंदगी भर के लिए, एक साल के लिए लिया। उस छठे और 7वें को और अच्छी तरह करने के लिए 10वां व्रत भगवान ने बताया। उस 10वें व्रत के अंतर्गत में 14 नियम आते हैं। अगला प्रश्न आया कि इसको 14 नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 14 आइटम होते हैं, इसलिए इसको 14 नियम कहते हैं। और सजगता के लिए इसमें कुछ आइटम और एड ऑन किए जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी तौर पे 14 नियम होते हैं, वो किए जाते हैं। प्रश्न आया कि ये सब लोगों को क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि ये जैसे स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, तेरापंथी, दिगंबर में से सभी संप्रदायों में इतना प्रचलित नहीं है, इतना अच्छी तरह से सब जगह बताया भी नहीं जाता, एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता। तो जो अच्छे अच्छे श्रावक है वो भरते हैं, उनके बच्चे भर लेते हैं, अच्छे कोई कुछ लोग हैं तो वही भर लेते हैं। सब जगह तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई, इसलिए हमने इस विषय को लिया है, इसलिए हमने इस विषय को स्पेशली लिया है। ठीक है, हाँ, इसलिए हमने इस विषय को स्पेशली लिया है। दिन भर में हम लोग जो भी काम करते हैं उसको मर्यादा में करना, दैट इज 14 नियम। दिन भर में आप कुछ भी करोगे, छोटी सी बात बताओ, आप एक दिन में मान लो 1 बार नहाते हैं,
कितनी बार? अभी 14 नियम चालू नहीं है, मैं सिर्फ बेस बना रहा हूं। फिर 14 नियम एक एक बॉक्स आएगा अपने पास, 14 बॉक्स आएंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। एक बार ही स्नान करते हो आपने, 14 नियम भरे, अगर आप भरोगे तो आप क्या बोलोगे कि आज मेरे एक स्नान करने उपरांत त्याग। ठीक है, तो आपने एक स्नान कर ली, मतलब सुबह कर ली, फिर आपको काम से मार्केट जाना पड़ा, मार्केट में काफी जने कोरोना चल रहा है तो वापस आके आके फिर नहा लेते। लेकिन अगर वो 14 नियम भर के गए हैं तो क्या वो वापस आके नहाएंगे? नहीं नहाएंगे। मान लो किसी की मौत में जाना पड़ा, फिर भी नहीं नहाएंगे। उतना 14 नियम का महत्व रहता है। तो 14 नियम से श्रावक में संतोष वृत्ति बढ़ती है और 14 नियम से पाप घटते। प्रश्न आया, अरे भैया कितने पाप घटते हैं ये तो बताओ। अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पहाड़ जितने पाप राई जितने हो जावे। इतना बड़ा पहाड़ जितना पाप लग रहा है आपको रोज, वो राई जितने हो जाए, और समुद्र जितना पाप एक बूंद जैसे हो जाए। तो जो लोग भी क्लास सुन रहे हैं, अच्छी तरह से लगभग 1 घंटे क्लास चलेगी, हिलना नहीं, डुलना नहीं, टीवी देखना नहीं, दूसरे मैसेज देखना नहीं। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में पाप कम हो गए, आपको हम सामायिक नहीं करा रहे, आपको भी प्रतिक्रमण नहीं करा रहे, आपको भी पोषण नहीं करा रहे, आपको फोगट में है ना करोड़पति बना रहे। एक जो बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन, मान लो उसके पास 2, 4, 5 लाख या 40, 50 लाख रुपए पड़े, तो वो क्या करता है मालूम है आपको? वो बैंक में रख देता है कि मेरे को इस पे ब्याज मिलेगा, या ब्याज पे चढ़ा देता है कि मेरे को ब्याज मिलेगा। तो बुद्धि वाला वही आदमी होता है जो उसका इंटरेस्ट कमा सके। तो बुद्धि वाले आप सब लोग, जैन लोग बुद्धि में वो उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बाणिया में आते हैं, बाणिया बुद्धि में आते हैं। तो आपकी बाणिया की बुद्धि आपको रखनी है, तो 14 नियम भरना सीखे, क्या होता है वो समझना सीखे। तो सिंपल में वापस एकदम सिंपल में आता है, 14 नियम से पहाड़ जितना पाप राई जितना हो जाता है। कैसे होता है वो आपको भी पता चलेगा। अपन चालू करते हैं 14 नियम। तो 14 नियम को याद करने के लिए आपको ट्रिक भी बताई जाएगी। 14 नियम कैसे भरते हैं, 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट। कुछ लोग बोल रहे वॉइस नहीं आ रही, आप सब लोगों को वॉइस आ रही है ना मेरी? मे भी आप लोग लेट कनेक्ट हुए, डिसकनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर दो। हम मेरे यहाँ से तो वॉइस जा ही रही है, आप लोग निकाल दो, हेडफोन निकाल दो, कर दो वॉइस। तो मेरे यहाँ से तो जा रही है लगभग सबको। आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो मे भी नेटवर्क में आके सुनने का लक्ष्य रखें। तो हमारी बात आ रही है 14 नियम पे। 14 नियम कैसे भरे जाते हैं? सबसे पहले बेसिक प्रश्न, कब भरे जाते हैं? सुबह भरे जाते हैं, सुबह सूर्योदय के समय। कोई भूल गया तो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के अंदर अंदर भी भर सकता है। उठे तब भर ले। 14 नियम के नाम याद करने के लिए आपको ट्रिक बताई जाएगी, केवल रोज के 3 मिनट, ओनली 3 मिनट्स। आई वॉन्ट योर 3 मिनट्स, और आपके पार जीते पाप राई जीते हो जाएंगे। जीवों को अभिधान मिलता है, दानों में दानम, दानम दानान सेठम अभे दयानम। पुचिशनम में बोलते हैं, सुई गणांग सूत्र चट्टा अध्ययन गाथा बोलते हैं, दानों में सबसे ऊंचा दान है अभेदान। अभेदान मतलब किसी जीव को कहना कि डर नहीं। तो 14 नियम लेने से क्या होता है? जीवों को अभिधान मिलता है। कोई पूछे कैसे मिलता है? मान लो किसी ने बोला कि आज मैं 14 नियम भरते वक्त, आज उसने बोला कि मैं आज हरी सब्जी नहीं खाऊंगा। क्या भरा 14 नियम? मैं अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, चालू करेंगे अपन, अच्छी तरह से करेंगे। आपके दिमाग में 14 नियम की कहानी एकदम फिट करने के लिए मैं बेस बता रहा हूं। किसी ने ऐसा बोला मैं आज हरी सब्जी नहीं खाऊंगा, तो बताओ दुनिया में जितनी भी हरी सब्जी है वो उस बंदे से उस दिन के लिए डरेगी? डरेगी क्या? नहीं डरेगी, बिल्कुल नहीं डरेगी। अब आपको पहले पता, ये लोगों को समझाना पड़ता था हमको। जब तक कोरोना नहीं आया था ना, ये चीज समझानी पड़ती थी। हम क्या एग्जाम्पल देते थे, दोनों एग्जाम्पल देके बताऊंगा। कोरोना नहीं आया था तब हम क्या कहते थे, वो भी एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो एक बहुत बड़ा बाड़ा हो, गाय का बाड़ा हो, उसके अंदर 100 गाय हैं, ठीक है? 100 गाय में से एक कसाई उसमें तलवार लेके घुसा, उसको सिर्फ एक गाय को मारना है। उस बाड़े में 100 गाय थी, उस कसाई को सिर्फ एक गाय मारनी है। जैसी तलवार लेके अंदर गया, बताओ कितनी गाय डरेगी? 100 ही डरेगी, मारना तो एक ही है। वैसे ही हमारी मर्यादा जितनी खुली है, सारे जीव डरते हैं, सारी क्रिया लगती है। सेम एग्जांपल गाय का लिया, दूसरा एक और लो। मान लो एक फ्लाइट जा रही है, ऊपर से हाईजैक हो गई, 200 जने फ्लाइट में, हाईजैक हो गई फ्लाइट, 200 जने फ्लाइट में। आतंकवादी आए, गोली बोले मैं 4 जनों को मार दूंगा,
अगर आपके सरकार वाले में हम हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो किस किस को डर लगेगा? किस किस की पैंट गीली होगी? सबकी होगी कि नहीं होगी? सबको डर लगेगा, एवरीवन, बिकॉज दे नॉट डिसाइडेड के कौन से चार, बिकॉज ही नॉट डिसाइडेड के कौन सी गाय। अब हम आते कोरोना पे। आपके पास मोबाइल में आया होगा 3 जोन है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। अब बताओ इन तीनों जोनों में ज्यादा किसको डर है? रेड जोन वाले को। ऑरेंज जोन वाले को कंपेरेटिव कम, और ग्रीन जोन वाले को, जैसे छत्तीसगढ़ है, मेरा ससुराल है, उधर अब है ही नहीं, 5-7 थे, 2-4 जने थे, वो भी ठीक हो गए। पूरे छत्तीसगढ़ में मैं पेशेंट नहीं है, तो छत्तीसगढ़ वालों को उतना डरने की जरूरत ही नहीं। इसलिए मैंने एक नई चीज बनाई है जो आपको बता रहा हूं। ग्रीन जोन मतलब आपने किसी चीज का त्याग ले लिया, भिंडी का त्याग ले लिया, तो वो भिंडी आपके, मतलब आप ग्रीन जोन में आ गए। आपने भिंडी की मर्यादा करी है, मर्यादा ही बोला था ना, मर्यादा करी है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन थी, तो आप ऑरेंज जोन में आ गए। और आप पूरे खुले ही घूम रहे हो तो आप लाल जोन में आ गए, रेड जोन में आ गए। सिंपल से समझो, कोई भी चीज का आपके पचकान नहीं है। कोई भी चीज हो, दुनिया की कोई भी चीज हो। आप पाकिस्तान जाना चाहते हो? पाकिस्तान जाना चाहते हो? हैं? कौन कौन जाना चाहता है? कोई भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान जाने के शौगन है किसी के? नहीं है। तो अभी आप किस में है? रेड जोन में, पाकिस्तान से पाकिस्तान में जो भी क्रिया हो रही है उसके। आप बोल देते हो कि 14 नियम में आपने पढ़ा, मैं आज पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, यू आर इन ऑरेंज जोन। और आपने बोल दिया मैं जिंदगी में कभी भी मैं पाकिस्तान ही नहीं जाऊंगी, तो यू आर केम इन ग्रीन जोन। दिस इज द सिंपल। तो आपको दिन भर आप लाल जोन में रहते हो, मैं बेस बनाया, बेस पूरा बन चुका है, दिन भर आप लाल जोन सब कुछ खुला है आपका, सब कुछ। पूरे लॉकडाउन के अंदर अगर आप घर के 2 किलोमीटर एरिया के बाहर भी नहीं जा सकते हो, तो भी आपका पूरा, क्या कहते हैं, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड खुला है, पूरा वर्ल्ड इंडिया खुला है। क्योंकि आप लाल जोन में, आप ऑरेंज जोन में आए नहीं, आप ग्रीन जोन में आए नहीं। तो आप लोगों को, बराबर है, लाल जोन से ग्रीन और ऑरेंज जोन में लाना, दैट इज 14 नियम। ठीक है, वो 14 नियम है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 14 नियम की लाइन याद करेंगे कि 14 नियम कौन से होते हैं। आपको टोटल कितने नियम बताएंगे अगले 1 घंटे के अंदर? 24 बताएंगे। बोल 14 रहे, लेकिन बताएंगे 24, क्योंकि एड ऑन करके उनको और स्पेशल किया गया है। तो आप लोग सब मुंह से बोलेंगे, मैं जो बोल रहा हूं मुंह से बोलेंगे। 14 बोलो, 14 + 6 + 4। ठीक है, 14 + 6 + 4, 14 मेन नियम, उनके नीचे 6 और एड ऑन करेंगे, उनके नीचे 4 और एड ऑन करेंगे। इस प्रकार टोटल 24 नियम आपको बताए जाएंगे। नाम उनका 14 ही नियम रहेगा, 24 नियम नहीं रहेगा। ठीक है, अब 14 को याद करने के लिए लाइन सब जने कॉपी में लिख लो, सब जने कॉपी में लिख लो। जो लिख नहीं रहा वो 4 बार बोल लेना, मैं बोल रहा हूँ सब जने लिख लो। बोलो, आप बोलो, बोलो। आप शाविका जी बोल रहे हैं, मैं आपको फोटो भी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। 1 मिनट में स्क्रीन में भी शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट बोलाऊंगा अभी, और स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। ये जो पीछे ब्लैक बोर्ड है वो शायद आपको अच्छी तरह से नहीं दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पे ही डाल दिया है, अच्छी तरह से देखे। ठीक है, शाविका जी ने बनाया है। ठीक है, अच्छी तरह से आपकी स्क्रीन पे देखे, सब लोग स्क्रीन पे देखे 14 नियम। और मुंह से बोलना भी है, मैं बोल रहा हूँ, शाविका जी बोलवा रहे हैं आपको, सब मुंह से बोलना है। बोलो, आप बोलो। सदा, हाँ, बोलते जाइए, ये तो कुछ नहीं, तो लोग करते रहे। सदा विपत्ति में, सब जने बोलेंगे, सदा विपत्ति में, बकवास विवाद बकवास विवाद सभी करते हैं। सभी करते हैं। ये पता नहीं इसके ऊपर कुछ आ रहा है, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुकना, फिर से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। आप लोग अपनी कॉपी में, डायरी में लिख सकते हैं। 1 मिनट, हाँ अच्छी तरह से देख लीजिए। सदा, आप पीछे बोलना, ठीक है? हाँ, है आ रहा है बरोबर, सब बरोबर देखो। पहले ये लाइन याद कर लो 14 नियम चालू करने से पहले। सदा विपत्ति में, सदा विपत्ति में बकवास विवाद सभी करते हैं। क्या करते हैं? ये किसी के यहाँ से आप लोगों को लाल लाल भी दिख रहा है क्या? इसके ऊपर लाल लाल भी हो गया क्या? कुछ दिख रहा है क्या? ये पता नहीं कोई बच्चे कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, पता नहीं। वो कोई बच्चा कर रही है, हाँ कोई बात नहीं।
ठीक है। तो आप लोगों ने अगर नहीं लिखा हो तो एक बार और मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक बार और स्क्रीन देख लीजिए आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बार और स्क्रीन पे देख लीजिए अच्छी तरह मोबाइल में जूम करके। सदा विपत्ति में बकवास विवाद, कोई बच्चा है या कोई और है, सभी किया। एक मिनट बंद कर रहा हूँ, बंद कर, कोई पता, एक मिनट, बंद तो किया हुआ मैंने, ऑटोमेटिक पता नहीं आ जाता। एक मिनट, अब शायद नहीं। अब आपको दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है ना, दिख रही है स्क्रीन? हाँ ठीक है, ठीक है। कोई कुछ बात या कर रहे हैं भाई, पता नहीं, हो सकता है, ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है, जानता ही नहीं आप कौन करेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी आपको एक लाइन याद करनी है, ठीक है। तो अपन एक जनता से पूछ रहे हैं, जनता में आशीष जी जैन से पूछेंगे। आशीष जी बोलो, ये लाइन बोल पाएंगे जो मैंने आपको याद करवाई है? सुमित सा बोलो। सदा विपत्ति में बकवास विवाद सभी करते हैं। हाँ, विपत्ति आती तो सब बकवास करते ही है। तो एक दो जनों से और पूछ लेते हैं, ठीक है। ये लाइन से उसके बाद ही अपन एक एक चालू करेंगे, ठीक है। डिम्पल जी संघवी बोलो सा। सदा विपत्ति में, तेज बोलिए, तेज बोलिए, तेज बोलिए। विपत्ति में सदा विपत्ति में भी करते हैं। बहुत अच्छे। एक ये श्रद्धा बहन इधर दिख रही है, ठीक है। तो अभी ये हो गया, अपन स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट। एक मिनट म्यूट कर देता हूं मैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक एक आप लाइन याद रखना, एक एक वर्ड आएगा। स मतलब होता है सचित। स मतलब क्या होता है? स मतलब सचित। अब उनका डिटेल मीनिंग आपको कोई बुक में मिल जाएगा, वरना मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अभी लिख, हाँ सॉरी, लिख ही सकते हैं आप, लिख ही रहे हो। स के नीचे लिख दो सचित, एक नंबर सचित। तो लाइए श्राविका जी बॉक्स लाइए सचित का। सचित मतलब क्या होता है? तो देखो आपके सामने पहला बॉक्स आ रहा है, ये पहला बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स खुलेगा, बॉक्स के अंदर से जो जो आइटम निकलेगी वो सब सचित वाली आइटम आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा और बताया भी जाएगा, ठीक है। सचित मतलब क्या? हमने जीव तत्व पढ़ा, जिसके अंदर भी आत्मा हो वो सब सचित, जो भी जिंदा हो वो सब सचित। अब फ्रिज का भी लो, कोई भी फ्रिज का आइटम जिंदा हो, ठीक है। कोसी के अंदर भी जीव हो वो सब सचित। जैसे आप सब लोग सचित है, लेकिन आपको तो कोई खाता नहीं है। आप ऐसी जो जो चीजें खाते हो दिन भर जो सचित होती है वो सब सचित में काउंट में आएगा, ठीक है। जो जो चीजें आप दिन भर में खाते हो वो सब सचित में आएगा। अब फटाफट चल रहे हैं, फटाफट बता रहे हैं आपको, अच्छी तरह से समझ। जैसे आपने कच्चा टमाटर खा लिया, इधर देखते जाना, स्क्रीन पे देखते जाना, आपका मन में आया, आपने टमाटर उठा, टमाटर खा लिया, तो एक सचित लगा आपको। सुबह से शाम कितने सचित लगते सुनना। आपके मन में आई ककड़ी, आई ककड़ी खा ली। आपके मन में आया कि मैं तो आम ऐसे उठा के खाऊंगा, आपने आम उठाया और आम खा लिया। थोड़ी देर बाद आप चलते फिरते घूम रहे थे, आपके ड्राई फ्रूट्स के डब्बे पड़े थे, आपने काजू बादाम देखे और काजू बादाम खा लिए। मिच्छा में दुक्कड़म बादाम खा ली, काजू सचित नहीं होता है। फिर आपके थोड़ी देर मन में आई कि नहीं मैं तो थोड़ी किशमिश खाऊंगा, किशमिश खा ली। ऐसी जो भी चीजें जो सचित होती है वो दिन भर में कितनी खाऊंगा उसकी मर्यादा सचित के अंदर की जाती है। फिर आप लोगों के क्या क्या कॉमन लगेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सचित के बॉक्स में क्या क्या कॉमन लगता है वो समझिए। पहला, आपको रोज लगने वाली चीजें लगभग 10 से ज्यादा किसी के नहीं लगती है। 10 की मर्यादा कर ली तो दुनिया में है ना हजारों सचित है, आपके 10 पे लिमिट जाएंगे। 10 में देखो कच्चा पानी, जो लोग कच्चा पानी पीते हैं उनके रोज लगता है कच्चा पानी। जो लोग सलाद खाते हैं उनकी सलाद गिनते हैं, ठीक है। सपोज कोई फ्रिज की आइटम खाते हैं, फ्रिज से निकली हुई इमीडिएट, ये देखो अभी फ्रिज से निकाल के लाए, तो फ्रिज से निकली हुई चीज के बाहर जब तक बूंद होती है, देखो बूंद है इसके बाद, अभी निकाल के लाए, जब तक फ्रिज के अंदर से निकली हुई चीज के अंदर बूंद होती है वो सब सचित कहलाती है, उसके अंदर जीव होते हैं। आइसक्रीम सचित, कोल्ड ड्रिंक सचित, किशमिश सचित, बादाम सचित, और कोई भी सब्जी आपने पूरी सिंचाई नहीं खा ली सचित। तो आप पूरे दिन में 10 सचित रख सकते हो, 15 सचित रख सकते हो, 15 से ज्यादा कोई भी नहीं खाता। तो सबसे पहले आप अपना जो लिखोगे सदा विपत्ति में बकवास विवाद, उसके नीचे लिखना पहला सचित, उसमें लिखना 10/15। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, चीज को समझते जाना। जो भी सारी चीजें जिसके अंदर जीव होता है सब सचित। सचित का अलग एक स्पेशल टॉपिक चलेगा, उसमें और डिटेल में समझ में आएगा, सिर्फ बेसिक में बताया हूं।
कच्चा पानी, नमक, कोई ऊपर से नमक ले लेके खाता है, किसी चीज में आपने छाछ में ऊपर से नमक डाला, आधे घंटे से पहले उस छाछ को पी ली तो वो सचेत। कोल्ड ड्रिंक पी तो सचेत। नींबू पानी बनाया, उसको छाना नहीं, 24 मिनट से पहले पिया तो सचेत। और बोलो बोलो, बताओ, सोच के रखो, बताओ। केला खाया, ड्राई फ्रूट तो बता ही दिया, केला खाया, फ्रूट्स वगैरह भी लगभग सब आ जाते हैं, लेकिन 24 सिर्फ काजू और पिस्ता छोड़ के। काजू पिस्ता अचित होते हैं, बाकी सब सचित होते हैं। ठीक है, तो पहला सचित हो गया। सदा विपत्ति, सदा क्या, स आया खाली। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको कॉपी में क्या लिखना है, सचित के आगे 10 या 15। मैं 4 रखता हूं, 4, श्राविका जी 5 रखते। तो हम लोगों को सोच के खाना पड़ता है। जैसे आज मैंने क्या खाया, मैंने अंगूर खाया, आज मैंने वो क्या लाए थे, खरबूजा खाया, फिर मैंने एक क्या खाया, कुछ क्या एक और खाया, एक आधी चीज और खा लिया। अब मैं 3 खा लिया तो मेरे दिमाग में क्या होगा, एक ही और लगेगा। तो सोचो बाकी सारी में मेरे को संतोष हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। मैं बाकी कचर कचर खा सकता हूँ क्या, नहीं खा सकता। फ्रिज की कोई भी चीज निकली हुई फट मुंह में डाल सकता हूँ क्या, नहीं डाल सकता। तो मेरे अंदर संतोष आया, उन जीवों के प्रति मेरा भय कम हो गया। मैं 4 से ज्यादा नहीं खाता। साधु लोग जिंदगी भर नहीं खाते। अच्छे श्रावक, मैं तो कच्चा श्रावक हूं, अच्छे श्रावक जिंदगी भर सचित नहीं खाते, वो समझे। तो कच्चा पानी मैं नहीं पीता तो मेरे वो नहीं लगता, आप लोग पीते हो, कोशिश करें कच्चा पानी नहीं पिए, तो आपका रोज एक सचित बंद हो जाएगा। ऐसे कोशिश करके धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। हाँ, नहीं, ठीक है। तो ये पहला सचित आप नंबर्स में रखना, भूलना नहीं। किसी को डाउट आए तो कभी भी फोन करके ऑडियो भेज के पूछ सकते हैं। दूसरा बॉक्स लाओ भैया, स दा, दा से आएगा द्रव्य। द्रव्य मतलब होता है वॉट एवर द आइटम, दिन भर में जो भी चढ़ते रहते हैं, दिन भर में जो भी चढ़े। सुबह उठे, ठीक है, सुबह उठे सबसे पहले ब्रश किया, 1 आइटम लग गया, कुल्ला किया, 2 आइटम लग गया, फिर दूध पीने बैठे, दूध पिया, 3 आइटम लग गया, साथ में खाकरा खा लिया, 4 आइटम लग दिया, टोस्ट खाया, वो भी आइटम लग दिया, वो खाया, फिर थोड़ी देर भोजन करने बैठे, रोटी सब्जी खाई, वो एक अलग आइटम लग गया। जितने भी आइटम, द नंबर ऑफ द आइटम्स आई ईटिंग ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट टिल द सनराइज टू सनराइज, सूर्योदय से सूर्योदय तक मैंने जितने भी आइटम खाए उन आइटम की मर्यादा 50 गिन के देखना। सूरत के श्रावक जी है, सूरत के श्रावक जी राकेश जी दुग्गड़, 11 आइटम लगभग, मेरे को जितना ध्यान है 11 आइटम जिंदगी भर के लिए ले लिए। मैं अभी पीछे 84 से मरासा ने दिलाया था, अभी अतुल जी चपलो जो आपको क्लास ली थी, मनुष्य भाव की दुर्लभता, 12-15 आइटम रखे हैं, मेरे 18 आइटम है। आप लोग 30 ले लो, 40 ले लो, थोड़ी देर बाद आपको बिस्किट खाने का मन हो बिस्किट खा लो, ये वेफर्स खाने का मन हो वेफर्स खा लो, बिस्किट खाने का मन हो बिस्किट खा लो, थोड़ी देर चना खाने का मन हो चना खा लो, फिर आपने दवाई ली तो दवाई भी गिनी जाएगी, आपको नमकीन खाने का मन हो नमकीन खा लो, दही दूध सब कुछ इसमें आएगा। टेस्ट वो बाद में बताते हैं। वॉट एवर द नंबर ऑफ द आइटम आपने खाई वो सब इसमें आएगा। 2 नंबर बॉक्स, दूसरा बॉक्स आया है, ये आपके लिए आया दूसरा बॉक्स, ये 2 नंबर बॉक्स द चल रहा है, द्रव्य। अब कुछ लोगों के जो कॉमन प्रश्न होते हैं वो बता देता हूँ। किसी ने रोटी खाई सब्जी में लगा के टिंग 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 टिंग, 2 द्रव्य हुए, 2 द्रव्य होंगे। फिर एंड में मन के अरे चूर के खा लेते हैं, मजा आएगा, गट्टे की सब्जी चूर लेते। तो पहले तो लगा के खाया तो 2 द्रव्य, चूर के खा लिया तो 3 द्रव्य, फिर कहने थोड़ी नमकीन ले लेते ऊपर तो 4 द्रव्य। जितने द्रव्य हम मिक्स करेंगे टेस्ट बदलेगा। द टेस्ट, सिंपल डेफिनेशन है, टेस्ट बदलना मतलब नया द्रव्य। अपने हिसाब से भी एडजस्ट करके रख सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, बट दिमाग के अंदर संतोष आना चाहिए। 40 द्रव्य, 30 से 40 द्रव्य बहुत अच्छे होते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखना। आप धीरे धीरे भरोगे तो आपको पता चल जाएगा और आपको ठीक लगेगा, ठीक है, आपको ठीक लगेगा। अब जैसे पापड़ खाया, खींचा खाया, चौपड़ के खाया, वो सब चीजें वो द्रव्य के अंदर आते जाएंगे। और क्या पता नहीं। हाँ, थाली धोकर पी तो वो अलग से नहीं गिना जाता है। कभी कुछ मान लो उपाड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, झूठा नहीं जाए उसके लिए मान लो खाना पड़ा तो वो भी नहीं गिने, रक्षा के लिए गिने तो नहीं गिना जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। देखो कशिश जी टाटिया ने लिखा है कि हमारे पापा जी 8 द्रव्य लेते हैं। बहुत अच्छी, 8 द्रव्य में सोचो कितनी बड़ी बात है। 2 द्रव्य सदा पूरा हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े। अच्छी किस जो बड़े हैं उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। एंड में कैसे लेना आपको पता चलेगा, कैसे आपका जीवन धर्म में बनेगा। एक श्रावक जो प्रतिदिन 14 नियम लेता है उसके जीवन में समकित टिकी रहती है।
सब चीजें समकित से जुड़ी है। लेके तो देखो, सोचो तो सही, सुबह उठ के 3 मिनट अगर हम अपनी आत्मा को नहीं दे सकते, धिक्कार है, धिक्कार। जैन धर्म अगर समझाए तो 3 मिनट तो तेरी आत्मा को नहीं दे सकता। 23 घंटे और 57 मिनट तो तेरे शरीर के लिए काम करता है। 3 मिनट मांग रहा हूं मैं तुझसे, 3 मिनट। स्टार्टिंग में मान लो 5-6 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन 3 मिनट धीरे धीरे जाके लगेंगे। तीसरा बॉक्स लाओ साहब। विपत्ति का वी मतलब होता है विगे। विगे आगमों के अंदर भी आ रहा। विगे का अर्थ होता है विकार, जो विकार उत्पन्न करे वो विगे। मिक्स वेजिटेबल्स की सब्जी एक ही बनने के बाद। हाँ, मिक्स वेजिटेबल्स की सब्जी जो बनने के बाद तो एक ही है। देखो सब्जी बन गई, मान लो, फिर उसमें से टमाटर अलग मत गिनना, फिर ककड़ी अलग मत गिनना, मिर्ची, ये सब नहीं। सब्जी बन गई, भले उसमें 50 चीजें डाली है, एक सब्जी बनने के बाद एक ही गिना जाएगा। खीर बनाई है, उसमें 17 चीजें डाली है, खीर एक ही गिनी जाएगी। कंफ्यूजन आएंगे लोगों के, वो बाद में ऑडियो से सुन लेंगे, एंड में भी प्रश्न करना है। हाँ, पानी सचित में भी गिना जाएगा और द्रव्य में भी गिना जाएगा, ध्यान रखना। द्रव्य के अंदर दवाई भी गिनी जाती है, दवाई में मंजन भी गिना जाता है, सब कुछ गिना जाएगा, ठीक है। तो द्रव्य मैं सबका आपको बता भी रहा हूँ। कोई 10 से 15 सचित और द्रव्य 30 से 40। 50 बहुत ज्यादा हो जाता है, 30 से 40। जिस दिन जिम्मन में जाना हो ना, उस दिन 50 रख लेना, ठीक है। और जिम्मन में 6 महीने तक तो जाना नहीं है, तो 40 में काम चलाओ, ठीक है। अब अगला आया, देखो विके का बॉक्स आया। बॉक्स देखिए, बॉक्स उतरा है देवलोक से। विके होते हैं 5 प्लस 2 विके नॉर्मल, 5 विके नॉर्मल, 2 होते हैं महाविके, ठीक है। क्या होते हैं महाविके? सबसे पहले हम विके की बात करते हैं। प्रश्न आता है क्या हम विके के बिना रह सकते हैं? तो उत्तर आता है शायद नहीं। विके हमारे शरीर को पोषण देते हैं। देखो विके से शरीर चलता है, और विके ज्यादा खाने से शरीर ज्यादा बिगड़ता है, दोनों है। नहीं खाने से चलता भी नहीं, ज्यादा खाने से बिगड़ जाता है। मिल्खा सिंह मूवी आई थी, बैठे बैठे पता 2 किलो घी खा गया, डब्बा खोल के खाया था। ऐसे हम नहीं खा सकते, हम मर्यादा तो कर सकते हैं। तो पहले नाम याद करेंगे। दूध, सब जने पीछे बोलते जाओ। दूध, दही, घी, तेल और मीठा। मीठा, दूध, दही, घी, तेल, मीठा। दूध, दही, घी, तेल, मीठा। दूध, दही, घी, तेल, मीठा। 5 विके होते हैं। दूध, ये दूध खाली दे लिए, भरी भी नहीं है, खाली दूध भगोले में गर्म कर दिया है, ठीक है, ध्यान रहे। दूध रोज पीते हो, चाय पीते हो तो दूध गिना जाता है, दूध नहीं छोड़ सकते, साइड में रख दो। दही तो छोड़ सकते हैं, दही रोज खाते हैं क्या? 14 नियम पढ़ते हुए आज मेरे दही के त्याग, दही छोड़ दिया, तो दही छोड़ सकते हो आप। साधु जीवन में तो एक पूरे साल के लिए दही छोड़ देते, विके छोड़ देते, तो आप दही का त्याग कर सकते हैं। रेगुलर जो त्याग कर सकते हैं मैं बताऊंगा। दूध, दही, घी लेते हैं। सब्जी में रोटी चौपड़ के आई, दैट इज ओके। और कुछ आया तो ओके, लेकिन ऊपर से लेने का त्याग ले सकते कि मैं आज ऊपर से घी नहीं लूंगा, ठीक है। दूध, दही, घी, तेल तो आपकी सब्जी में पड़ता ही जाए, और तली हुई आइटम होती जाए, तो आप तेल ऊपर से लगभग कम ही लेते हैं। तेल ऊपर से लेने के भी त्याग ले सकते हैं। और मीठा, सबसे मेन मीठा, जिसके बिना चलता नहीं है। शक्कर की कोई भी बनी हुई आइटम, गुड़ की बनी हुई कोई भी आइटम, सब चीजें मीठे में आती है। सब चीज मीठे में आती है, सब मीठे में। भैया आएंगे फोन पर। पापड़ में चोपड़ा तो अभी विके आएगा। ऊपर से नहीं चोपड़ा। जिस दिन आपने ऊपर से घी का त्याग लिया और आपकी मेम साहब मान लो पापड़ चोपड़ रही है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं भाई, मेरे ऊपर से घी मत लगाओ, मेरे को सादा पापड़ दे दो। दाल ढोकली भी बनी है, तो आप जो दाल ढोकली में डाल दिया घी वही लोगे, ऊपर से नहीं लोगे। रोटी चौपड़ के आ गई तो वही ले लोगे। इस प्रकार श्रावक के, वही बात बता रहा हूँ, श्रावक की है ना, क्या होती है, क्या बता रहा, संतोष होता है, और उसका, और संतोष ही सबसे मेन चीज है। तो विके में 2 महाविके आते हैं। महाविके आते हैं जिनको तो खाना नहीं चाहिए। एक तो शहद होता है और एक मक्खन होता है, उसका लगभग श्रावकों के त्याग ही होता है। लेकिन आप सुबह 14 नियम में भी खुला रखना हो, बंद रखना हो, वो कर सकते हैं महाविके। सदाप क्लियर हो गया। विपत्ति में वी हो गया। एक डाउट जो आता है, दही की सब्जी होती है, मान लो गट्टे की सब्जी बनाई, उसमें दही डाला है, उसको नहीं गिने तो भी चलेगा। वो दही के त्याग के दिन भी लगभग अलग अलग धारणा है, आप जैसी धारणा रख लो। उसको दही के त्याग के दिन भी खाना चाहे, कड्डी वगैरह खाना चाहे, खा सकते। दही कोरा नहीं खाना। बस बिलोने की छाछ है वो पी सकते हैं दही के त्याग के दिन। दही की छाछ बनाइए वो नहीं पी सकते हैं। इस तरह ये विके से रिलेटेड 2-4 सवाल आते हैं, वो मैं बता दूं, बाकी एंड में सवाल अपन पूछते रहेंगे। तो क्या बात चल रही है? नहीं, चाय नहीं पी सकते। दूध का त्याग होता तो चाय कैसे पियेंगे? दूध के अंदर तो, चाय के अंदर दूध है, नहीं पी सकते। इसलिए दूध का त्याग मुश्किल से होता है, तो दही क्या कर सकते हैं? हाँ,
हाँ शुगर भी है उसके अंदर, तो ठीक है, तो नहीं पी सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स दा वी, फिर प वी पत्ती, पन्नी, जूता, प मतलब पन्नी, प मतलब क्या बोला, पन्नी। लाओ ये बॉक्स लाओ, नेक्स्ट बॉक्स। दूध दही घी तेल मीठा बिना मीठे नहीं होता। ठीक है, ठीक है। पन्नी, पन्नी के लिए बॉक्स आया है, देखो बॉक्स आया पन्नी के लिए। मेरे जूते तो डाले नहीं, देखो खुद के जूते डाल दिए, जूते। ठीक है, ये मान लो आप कितने जूते रखते हो, एक दिन में कितने जूते पहनते हो। मान लो आपके बाथरूम में जूते पड़े हो, वो पहन लोगे। बाहर घूमने जा रहे हो, वो पहन लोगे। लॉकडाउन में कहीं जाना, कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी रख लो यार, 5 से ज्यादा कुछ चाहिए क्या। जूते मोजे दोनों आएंगे, ध्यान रखना, जूते मोजे दोनों। तो मतलब क्या है, प चल रहा है, प मतलब पन्नी, पन्नी में जूते मोजे दोनों आएंगे। आप अपनी मर्यादा करें रोज के, मैं 4 जोड़ी से ऊपर नहीं, 2 जोड़ी से ऊपर नहीं। मैं परसों की बात बता रहा हूँ आपको, परसों अष्टमी के दिन, आज तो नम है, सॉरी 10 में, परसों की बात। मैंने अष्टमी थी, 14 नियम भरे, कितना जीवन में काम आता है। मैंने और ऊपर वाली भाभी है यहीं बैठे, आपको जो दिखाए थे, तो भाभी अष्टमी थी, भाभी ने भरा कि मैं आज वाहन त्यागे, और मैंने भरा कि मेरा आज अष्टमी है, मेरे जूते त्यागे। मैं भर लिया कि आज अष्टमी है, कहाँ जाना है, जाऊंगा तो भी बिना चप्पल चला जाऊं। अब भाभी, मैं एक दिन पहले कहीं से सुपरमार्केट से सामान लाया, भाभी बोली मुझे भी लाना है, अष्टमी थी, तो मैंने कहा चलो चल जाते हैं। और मैं गया, मैंने जाते वक्त चप्पल पहन लिए, और भाभी मेरे गाड़ी के पीछे बैठ गई, भाभी गाड़ी पे बैठ गई। सोचो, एक ही दिन में त्याग लिया वहां, पता चले तो सजगता कैसे। गाड़ी पे भाभी को पता चल गया, भाभी ने रियलाइज कर लिया कि मैंने नहीं, तो हाथों हाथ फिर हम दोनों आए, आके खींचिया पापड़ की सौगन ली, एक दिन के लिए त्याग का टूटा तो पचकान लिया। फिर दूसरी बार मैं वापस तेल एक रिटर्न करने गया, तो मैंने उस टाइम चप्पल नहीं पहना। अरे इतना काम आता है जीवन में। टूट जाए, इंटेंशनली तो नहीं टूटा ना, टूटे तो प्रायश्चित है, भगवान ने हर सॉल्यूशन दिया है। काफी जन ऐसे भी होते कि हम तो पचकान नहीं लेते, टूट जाते हैं। मान लो कोई ऐसे बोले गाड़ी सीखने वाला कि मैं तो गिर जाती हूँ, मैं तो गाड़ी नहीं सीखूंगी, नहीं सीखूंगी, नहीं सीखूंगी, तो बताओ जिंदगी में वो गाड़ी सीख सकती है क्या। हेटिज पड़ती रहेगी वो। तो सीखने के लिए गिरना पड़ता है, ऐसे पचकान लेंगे, धीरे धीरे आदत पड़ेगी तो समझेंगे। ठीक है, तो बात चल रही थी पन्नी की। पन्नी में आप 5 जोड़ी रख लो, 4 जोड़ी रख लो, 3 जोड़ी रख लो, 2 जोड़ी रख लो, 1 जोड़ी रख लो। नहीं रखो तो भी कुछ नहीं, बाहर जाना तो रख लो। ठीक है, स दा वी प, फिर आया त, नया बॉक्स लाओ भैया। त चल रहा है, त मतलब तांबुल। मुखवास को तांबुल भी बोलते हैं, तांबुल ही बोलते हैं ना, मुखवास। अब आप सुबह सुबह क्या करोगे, मुखवास खाते हो, आदत है मान लो आपकी, मुखवास का बॉक्स आया, क्या खाओगे मुखवास में, बोलो। अलसी खाओगे, अलसी, अलसी। और क्या खाओगे, चूरन, ये हमारे आर्जव को पसंद है बहुत, देखो चूरन। फिर ये सौंफ, सुपारी, क्या क्या खाना है, 5 रख लो, 5 बहुत है, इसको भी 5 रख लो, निपटाओ। 4-5 से ज्यादा नहीं खाते। प्लीज सभी लोगों से निवेदन है कि मैसेज ना भेजे, मैं बोल रहा हूं वो सुने बात को। अगर आपको नहीं सुनना है, आप तो जय जिनेंद्र, आप घर जा सकते हैं, बाथरूम करके सो सकते हैं। मैंने 1000 बार बोल दिया क्लास में या मैसेज न करे। मेरे को वैसे बार बार नहीं बोलना, मेरे को, मैं बहुत बार प्यार से समझा देता हूँ। मेरे को यहाँ पे ये जेडी जड़ जिसने भी लिखा है, मैं सीधा क्लास से रिमूव कर दूंगा। अनर्थ की हिंसा मुझे पसंद नहीं है। आप लिखो, बात लिखो, कोई प्रश्न किसी का है पर्सनल में लिखो, मैं पढ़ के बताऊंगा, पर्सनल में पूछो। हाँ हाँ, तो उसको रिमूव कर देते। 1 मिनट, ये भाई साहब कौन है, इनको देखते हैं, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, 1H 1 मिनट रुकना। जो भी है ठीक है, वॉटेवर, ठीक है। तो बात चल रही है अपनी आगे, क्या 5 हो गए, 5 हो गए ना। मुखवास 5 रख लो, 4 रख लो मुखवास। सुपारी वगैरह की आदत है, सौंफ, सुपारी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, वो तो खाना ही नहीं है। गूंद वगैरह खाते हो, सुपारी खाते हो, तो वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो अपनी एक लाइन पूरी होगी, सदा विपत्ति में का कुछ भी नहीं, उसमें जाके ढूंढना मत, में कुछ नहीं मिलेगा। स दा में 2 हो गए, विपत्ति में 3 हो गए, टोटल 5 हो गए। 14 नियम में से 5 नियम पूरे हो गए, 9 नियम बाकी है। सदा विपत्ति में। फिर आता है वकवास। क्या आया, वकवास। वकवास का पहला लेते हैं, वस्त्र, व से आएगा वस्त्र, लिखते जाना। नेक्स्ट बॉक्स लाओ भैया, ये नेक्स्ट बॉक्स आया वस्त्र। सुबह सुबह आप नाइट ड्रेस में सो रहे थे, आपने नाइट ड्रेस खोली, ढंग के कपड़े पहन लिए। 4 कपड़े आपने, मान लो लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी हो, 4 कपड़े आपने पहने हैं। नाइट ड्रेस के 2 कपड़े खोले, 2 कपड़े आपने और पहने, 4 और 2 6 हो गए। फिर आप, ठीक है 6 हो गए, वो तो नॉर्मल। फिर आप नहाने गए, आपने टॉवेल यूज कर लिया,
तो आपके 7 हो गए। फिर आपने एकदम नई ड्रेस पहनी, आपके 9 हो गए। फिर आपने सामयिक ली, मुपत्ति आई, फिर आपके 10 हो गए। आसन इसमें नहीं आएगा ना, हाँ, मुपत्ति पहनी, वो हो गए। दुपट्टी चोलपट्टा पहना तो 12 हो गए। फिर आपको बाहर कहीं शॉपिंग करने जानी थी, आपने नए कपड़े पहने, 14 हो गए। फिर रात को आपने दूसरी नाइट ड्रेस पहन ली, आपके 16। इसमें भी देखो खुद के कपड़े डाले, मेरे एक भी नहीं है, 14 हो गए। ठीक है, ठीक है, 16 हो गए। फिर और कहीं कुछ हुआ, कपड़े ढूल गए, कुछ भी किया, ओढ़ने वाला तो आता है, रात को चादर ओढ़ के सोए। तो एक आदमी के दिन में 21 कपड़े से ज्यादा नहीं लगते। 20 कपड़े पकड़ के चलना। 20 के अंदर रुमाल, हैंकरचीफ आ गया, हाथ वाला रुमाल आ गया, स्नान करने वाला रुमाल आ गया, नाइट ड्रेस आ गई, सुबह की सब आ गया। 20 कपड़ों से ज्यादा नहीं लगते। अभी तो 15-18 भी नहीं लग रहे, गिन के मर्यादा कम कर। तो आप इसमें लिख सकते हैं 18 से 20। ठीक है। वस्त्र, सदा विपत्ति में वकवास का व चल रहा है। क, नया बॉक्स लाओ भैया, नया बॉक्स लाओ फटाफट। क से होता कुसुम। कुसुम कौन? किसी का नाम कुसुम है क्या यहाँ पे? कुसुम नहीं है ना, ठीक है। कुसुम मतलब होता सूंघने की चीजें। काफी लोगों को आदत होती है सेंट लगाने की। स्नान करेंगे, पता, स्नान करके ऐसे चोपड़ेंगे, ओ फ्यू 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 फ्यू, इधर चोपड़ेंगे, इधर चोपड़ेंगे, इधर चोपड़ेंगे। बस भगवान ने बदबू तो इनके अंदर ही भर के भेजी है। फ्यू 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 चोपड़ेंगे, कोई बात नहीं, कोई मना नहीं है। आप चोपड़ो, 2 चोपड़ो, 3 चोपड़ो, 4 चोपड़ो, पर मर्यादा तो करो। वरना दुनिया में कितने वो आता है, एक तो विन्नी नाम का आता है, एक फोग आता है, एक और भी कितने सारे आते हैं, ये क्या नाम है इसका, सिगरेट आता है, टेम्परेशन आता है। हजारों कंपनी के प्रोडक्ट है, सबका मीटर चल रहा है तेरा, सबका मीटर। क्योंकि तू रेड जोन में, तू यू कम इन ऑरेंज जोन। इनके मैं देखूं उनका क्या है, वो ही नहीं दिखे तो एक मिनट, हाँ, एक मिनट रुकिए, पापा ही कह देखो, एक मिनट। और ये चंद्रेश जैन, एक मिनट, हाँ। एक बार तो बोले भी तो अरे भैया, ए भैया, हाँ ठीक है, हाँ दिखियो आपने। दादी जी मेरे भाई को देखना चाहती थी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। कुसुम ने हमने क्या समझा? सूंघने की चीज। दिन भर में मेरे को जितना भी सूंघना है तेरे को सूंघ, तेरे को जो भी सूंघना है सूंघ ले। तू सूंघना क्या चाहता है? सैंड सूंघना है, सैंड सूंघ, कुछ और सूंघना है और सूंघ। तो जो भी सूंघना चाहता है कोई मना नहीं। तो वो सूंघने की चीजें सब कुसुम में गिन ले, 4 या 5 रख ले, ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ? व क वा, व क हो गया। ले अब साइलेंट कर दो। हाँ, क। अब अगला आ रहा है वाह, वकवास का वाह और आ रहा है, 8वां आ रहा है। 7 हो चुके, 14 नियम में आधे पूरे हो गए। वाह मतलब वो वाहन। ठीक है, अगला बॉक्स वाहन। अब नीचे से मेरी गाड़ी तो उठा के लाऊंगा नहीं, ये देखो आपके लिए गाड़ियां लाया हो। आप कितनी गाड़ी में बैठोगे एक दिन में? ऑटो में बैठे, कार में बैठे, साइकिल में बैठे, मोटरसाइकिल में बैठे, कहीं पे भी बैठे। अब गाड़ियां गिन लो, दिन भर में कितनी गाड़ियां में चलोगे? आपके घर में एक्टिवा है, बाइक है, कार है, आप टैक्सी में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं। आप नंबर्स ऑफ द व्हीकल फिक्स कर दो कि मुझे इतने व्हीकल से उपरांत नहीं बैठने। नंबर ऑफ द व्हीकल्स, अभी आप 4 रख लो, 10 रख लो, 10 भी रख सकते हो, कोई मना नहीं है। बट वहां नंबर ऑफ द व्हीकल फिर सोचो तो सही, समझो तो सही, दुनिया में कितने व्हीकल है, सबका मीटर चल रहा है। कितने व्हीकल घूम के कितने जीवों को मार रहे हैं, सबका मीटर तेरे लग रहा है, तेरे चिप रहा है, तू समझ। आपके एरिया में कोरोना नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार अगर आपने मर्यादा कर ली कि नहीं, मैं मेरे घर की जितनी भी गाड़ी है 5 या 10 उसके उपरांत नहीं आऊंगा, तो आपकी मर्यादा हो जाएगी। व क वा, फिर वह आ गया वकवा स। इसको एक मिनट रुकना, कौन है भाई, इसको ब्लॉक करता हूँ। ठीक है, वकवा स में क्या आया? हाँ 10वां है ना, हाँ 10वां शयन, 10वां शयन। कितने हो गए? वाहन के बाद शयन, नम्मा है, सॉरी नम्मा चल रहा है। शयन मतलब होता है सोना, मतलब बैठना और सोना और किसी के घर जाना। इसको मैं अलग तरीके से कराता हूँ, 2 तरीके से। आप दिन भर में ये मर्यादा कर सकते हो कि मैं कितने घर जाऊंगा और कितनी जगह डूंगे टेकूंगा। अच्छी तरह से मारवाड़ी में बताया है, इंग्लिश में भी बताऊंगा, बम्प टिकाऊंगा, हिंदी में भी बता दूंगा, क्या बोलते जो भी बोलते हैं उसको बिठाऊंगा। ठीक है, अच्छी तरह से बात को समझो कि मैं दिन भर में, देखो जैसे मैं रखता हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि मैं दिन भर में 5 जगह जाऊंगा
और 7 जगह बैठूंगा। बैठूंगा बोलो, मारवाड़ी काफी है, गुजराती है, डूंगे टेकूंगा। अब कैसे होता है, मैं सब्जी लेने गया 1 जगह हो गया, दूध लेने गया 2 जगह हो गया, कहीं और गया 3 जगह हो गया, ऊपर भाभी के यहाँ गया 4 जगह हो गया। भाभी के यहाँ मैं गया और हमारे इंदर जी ने बोला बैठो 5 मिनट, बैठ गया वहां कुर्सी पे, तो वो 1 हुआ, मेरा पहला चालू हुआ, और घर मेरे 4 हो गए। ऐसे आपको मर्यादा बहुत इजी तरीके से आप ये रख सकते हैं। दिन भर में 20 घर में जाऊंगा और 20 जगह बैठूंगा। हर जगह तो हम बैठते भी नहीं। मेरे पिताजी है तो एक मेरे मेरे हमारी दुकान भी रहते हैं और कहीं जाते ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं कि भाई मैं, अरे यार ब्लॉक कर दूंगा भाई, ब्लॉक कर देख लेना। फ्रॉड लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। तो एक ही घर, तो क्या रख सकते हो आप, सुबह से शाम के मैं एक घर के उपरांत कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं एक घर के उपरांत कहीं नहीं जाऊंगा। इतनी मर्यादा कर ली तो आपकी मर्यादा हो जाएगी। आप लोगों को मालूम है मैं कितने घर जाती हूँ दिन भर में, तो घर प्लस बैठने का, ये करने का। आपको मैं घर में गिनने को नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं आपके साथ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर में कुर्सी पे बैठे, पलंग पे बैठे, सो कहीं पे भी बैठ, तू तेरे घर में जितनी जगह बैठना बैठ, कोई मना नहीं। तो 5 घर और 10 जगह बैठूंगा, ये हो गया संयम। और 10वां है विलेपन। विलेपन का बॉक्स लाओ, छोड़ो ना भाई, उसको छोड़ दो, लीव इट बोल रहा हूँ आपको, उस दिन भी बोला था लीव इट। लाओ दो मुझे जल्दी, नेक्स्ट बॉक्स लाओ। फोन आ रहा है तो फोन तो आता रहेगा, ठीक है। हाँ ये रहा विलेपन आया साहब, नया बॉक्स आ रहा है विलेपन का, ठीक है। विलेपन का बॉक्स, विलेपन मतलब होता है जो भी चीजें मैं शरीर पे चौपड़ता हूं, दैट इज विलेपन। सिंपल भाषा में, जो भी चीजें मैं शरीर पे लगाती हूं, दैट इज ए विलेपन। जो भी चीजें मैं शरीर पे लगाता हूं, दैट इज ए विलेपन। सुबह में उठा, डिस्टर्ब मत करना कुछ, हाँ ओके। सुबह में उठा, क्या किया, ब्रश किया, कुछ नहीं चोपड़ा, स्नान किया, फिर मैंने क्या किया, साबुन लगाया। साबुन विलेपन में आता है, साबुन लगाया विलेपन में आया, ठीक है। उसके बाद जो भी मैंने शरीर पे साबुन लगाया था, शैम्पू लगाया मैंने शरीर पे, साबुन में आया। फिर मैं वहां से बाहर आया, फेस वॉश लगाया, उसमें विलेपन में। फिर मैंने देखो गुलाब जल लगाया, उसमें आ गया, बताओ। फिर मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया सर में, तो तेल उसमें आ गया। मैंने ब्रश भी उसमें आता है, हाँ ये भी इसमें आता है। लोशन लगाया तो वो उसमें आ गया। क्रीम लगा दिया, काजल लगा दिया, आयोडेक्स लगाई, कुछ भी लगाया, फाउंडेशन लगाया, लिपस्टिक लेडीज लगाती ना, चोपड़ा ना। जो भी चीज तूने चोपड़ी है तेरी बॉडी पे, वो सब विलेपन। ये काली है, काली तो नहीं लगाते, सॉरी ये तो काजल है भाई। इधर भी चोपड़ा, तो ये भी क्या हो गया, विलेपन। आयोडेक्स और ये कुछ भी शरीर पे लगाया वो सब विलेपन। तो 10 पूरे हो चुके हैं, 14 नियम में से 10 हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 11 नंबर है, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सदा विपत्ति में वकवास, इतना हो गया ना, विवाद थोड़ी आया अभी। हाँ अब हाँ वी आ गया एक, वकवास विवाद का वी हो गया, 10 हो चुके हैं। वाद 2 बचे, 4 बचे। एक तो ब्रह्मचर्य, दिशा, स्नान और भोजन। 11वां नंबर है ब्रह्मचर्य। जिनकी शादी हो गई है उनके लिए अच्छी तरह से बात को समझे। ब्रह्मचर्य, हाँ जिनकी भी शादी हुई है या शादी वाले तो सब है ही है। ब्रह्मचर्य में क्या मर्यादा रखनी, दिन के अंदर देखो 2 टुकड़े कर सकते, एक दिन और एक रात। पहले ये समझना, क्या मैं दिन भर अब्रह्म का सेवन करता हूं, मैं रात भर अब्रह्म का सेवन करता हूं? उत्तर आएगा नहीं। कितने दिन के 8 प्रहर होते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे दिन की मर्यादा, रात का खुला, तो दिन के सोचो 12 घंटे ब्रह्मचर्य पालन हो गया। उस 4 पीछे वाले प्रहर के अंदर भी मैं रात्रि के 2 प्रहर, पहला या दूसरा, 2 प्रहर या 1 प्रहर रख लो, 7 प्रहर का त्याग, 1 प्रहर खुला, 3 घंटा, वैसे मर्यादा कर सकते। तो सोचो कितना लाभ हो जाएगा। सुबह उठे, आपने बोला कि मेरे 7 प्रहर का त्याग, और मान लो आपने रखा है कि भाई मेरे को 9 से 12 वाला प्रेयर खुला, मतलब छठा प्रेयर खुला, टाइम के हिसाब से करो वॉटेवर, और आपको कुछ काम था और रात की 12 बज गई। अब आप ऑटोमेटिक क्या होगा, संतोष आएगा, ऑटोमेटिक क्या कहते हैं, हिंसा बचेगी, क्या वो मर्यादा बचे होगी, और ऑटोमेटिक आपको फायदा हो जाए। यही तो चीज है। 8 में 14 से ब्रह्मचर्य पालन,
महीने में पर्टिकुलर 5 दिन है, 7 दिन है, 10 दिन है, उतने दिन पालन। वो चीजें जब मैं 14 नियम भरूंगा तो मुझे पता चलेगा। तो सुबह सुबह आप ये लेने का लक्ष्य रखें, तिथि वगैरह के दिन पालन करने का लक्ष्य रखें। वी वाह, वाह ही चल रहा है, वी वाह, वाह देखो ब्रह्मचर्य का वाह में गिनना है, वाह। वी मतलब विलेपन, वी मतलब विलेपन नहीं, सॉरी 10वां 11वां ब्रह्मचर्य, वाह का ब्रह्मचर्य ध्यान रखना। वाह द, अब द मतलब होता है दिशा, दिशा की मर्यादा। आप मर्यादा करो दिशा की कि आज मैं 2 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं 10 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं 15 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं आपको बहुत अच्छा, हमारे अमृत भाई है जिन्होंने जो क्लास में उत्तर भी देते थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई, मुझे भी अच्छी लगी, मैं आपको भी बता रहा हूँ। आप इतनी सी, जैसे मान लो कोई है ना, जैसे एक मिनट ना, सविता जी बोथरा से पूछते हैं। सविता जी बोथरा, आप कहाँ रहते हैं? इंदौर। कहाँ रहते हैं? इंदौर। इंदौर में रहते हैं, ठीक है। तो इंदौर में रहते हैं, तो देखो सविता जी अगर इतना सा पचकान ले ले रोज 14 नियम में कि मैं इंदौर के बाहर नहीं, मतलब इंदौर में जहां रहते हैं पर्टिकुलर, इंदौर में भी एरिया होंगे, जैसे मैं सेंटा क्रूज में रहता हूं, तो मैं क्या, मेरे क्या पचकान कैसे लेता हूं, एक नौकार नहीं बोलूं तब तक सेंटा क्रूज के बाहर नहीं जाना, और 5 नौकार नहीं बोलूं तब तक बॉम्बे के बाहर नहीं जाना। पूरा बॉम्बे बंद, पूरे बॉम्बे के बाहर की क्रिया बंद, पूरी दुनिया बंद, पाकिस्तान भी बंद हो गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको पाकिस्तान बताया था। आपको दिशा बोलते हो कि ये बोलना है कि मैं 2 किलोमीटर चारों दिशाओं में खुला, पहला, और क्या कैसे किलोमीटर भी रख सकते हो, 3 ऑप्शन है रखने के। किलोमीटर रख लो, एक नौकार नहीं बोलूं तब तक इंदौर के बाहर नहीं जाऊं, सॉरी 5 नौकार नहीं बोलूं तो इंदौर के बाहर नहीं, और एक नौकार नहीं बोलूं तो इंदौर के पर्टिकुलर एरिया के बाहर नहीं। ऐसा करके आप दिशा की मर्यादा कर सकते। ये हो गया दिशा। और लास्ट 14 नियम में लास्ट है, सॉरी 2 और बचे, 12 हुए, 13वां है स्नान। स्नान पहले भी बताया, दिन भर में स्नान कितनी बार करोगे? 1 बार, 2 बार, 1 बार। तो इसमें कैसे बोलना होता है? 1 बड़ी स्नान उपरांत त्याग, 2 छोटी स्नान उपरांत त्याग। आपको हाथ मुंह धोना है, मैंने पहले भी सिखाया, हाथ मुंह धोने को छोटी स्नान कहते हैं, अंग पहुंचने को, पूरा गीला करने को मध्यम स्नान कहते हैं, और प्रॉपर ऊपर से पानी डालने को बड़ी स्नान कहते हैं। किसी ने लिखा है ट्रेवलिंग करे तो कैसे समझना, एक बार वापस दिशा का बता देता हूं। मान लो कोई आदमी जोधपुर से ट्रेन में बैठा, छत्तीसगढ़ जा रहा है, उसको क्या रखना, 14 नियम भर रहा है ट्रेन में, सुबह उठते ही तो क्या बोलेगा कि यहां से छत्तीसगढ़ की दिशा में जितना भी किलोमीटर उतना खुला, और छत्तीसगढ़ में जाने के बाद वो जो रुकना रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं। ठीक है। दिशा स्नान के अंदर आपको रखना 1 बड़ी स्नान उपरांत त्याग, 2 छोटी स्नान उपरांत त्याग। आज आपको लगा कि आज अष्टमी स्नान नहीं करनी, सुबह ही आपने बोल दिया मैं स्नान नहीं करूंगा आज, ऐसा करके कर सकते स्नान। और लास्ट है भोजन। भोजन में क्या, कितने किलो भोजन करेंगे, मिच्छामि दुक्कडम। भोजन में आता है छोटा और बड़ा। आप भोजन करने बैठे, देखो थाली आ गई, आपने जैसे भोजन का नाम लिया, पूरी थाली भरी हुई आई है, भरी हुई तो नहीं है, रात को खाली है, ठीक है। भोजन कर रहे हैं, भोजन करने बैठे, आप बड़े भोजन कितने करते हो दिन में? एक आदमी बड़े भोजन 3 बार करता है, छोटे भोजन 10 बार रख लो। ये ऑप्शन दे दिया आपको। बड़े मतलब, बड़ा मतलब होता है जितनी एक बार प्रॉपर खाते हैं, नाश्ता खाना खाना। छोटा मतलब किसी को चरने की आदत होती है, तो कोई बात नहीं, चरते रहो चरते रहो चरते रहो, चरने को कोई मना नहीं किया। लेकिन चरते वक्त विद इन आधे घंटे में, मतलब विद इन आधे घंटे में आपने छोटे छोटे कुछ खाया है तो उसको 1 गिनो। ऐसे करके दिन में 10 बार से ज्यादा नहीं लगेगा। जैसे आपने खाना खा के उठे, फिर आपका तो मुखवास वगैरह खा लिया हो तो बड़े में ही आ गया, फिर आपका मन किया थोड़ा फ्रूट खा लूं, 15-20 मिनट बाद फ्रूट खा लिया। फ्रूट खाने के भी आधे घंटे के अंदर अंदर छोटा छोटा कुछ खाना है तो खा ले, उसको छोटा भोजन गिन सकते हो। मैं वैसा गिनता हूँ, वैसा बता रहा हूँ। तो बड़ा भोजन 3 बार, छोटा भोजन 10 बार, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, मर्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बात हुई, भोजन। तो हमारे 14 नियम पूरे हो गए। अब इसमें एड ऑन करेंगे। पहले 1 मिनट के लिए मैं वापस नाम बोल रहा हूँ, वो अच्छी तरह से समझना। क्या नाम बोले? सदा, विपत्ति में, बकवास, विवाद सभी किया करते। सदा में आया सचित, द में आया द्रव्य, फिर आया विज्ञ, फिर आया पन्नी, फिर आया तांबुल, फिर आया वस्त्र, फिर आया कुसुम, फिर आया वाहन, फिर आया शयन, फिर आया विलेपन,
फिर आया ब्रह्मचर्य, फिर आया दिशा, फिर आया स्नान और फिर आया भोजन। स्नान में बड़ी स्नान कोशिश करे एक एक दिन छोड़ दे, वे महीने में 15 दिन छोड़ दे, हाथ मुंह धो के चला ले। ये देखो ये हमारे भाभी जी बैठे हैं, पहले रोज स्नान करते थे। बताओ आप एक्सपीरियंस बताओ, अभी अष्टमी को नहीं करी ना आपने, बताओ। 14 नियम बताओ, 14 नियम भरने से फायदा क्या हो, बताओ बताओ ना, से समथिंग। 14 नियम भरने लगी हूँ मैं पिछले मतलब 2 महीने से तेज बोलो। लगभग। हाँ तो अभी- काफी इसमें मर्यादा रहती है और ध्यान में भी रहता है। अभी ऐसे नहीं है कि जो चीजें जितनी चीजें सभी खा रहे, जैसे 5 तरह के फ्रूट है तो अभी याद आ जाता है 4 हो गए तो मर्यादा हो जाती है कि नहीं अब ये नहीं खाना है। और मतलब इससे बहुत फायदे तो है ही। परसों की बात बता रहा हूँ, हम हमारे साथ बाहर जाके आए ना सुपरमार्केट, आपको बात बताई तो बाहर से आते इनके घर में नियम है स्नान करने। अष्टमी थी, इन्होंने पचकान त्याग ले लिया, स्नान नहीं करूंगी। पतिदेव बोले स्नान करो, बोले मैं तो आज नहीं करूंगी क्योंकि पहले ही नियम ले लिया था। अरे नियम का रोम, आपको वही चीज जिस दिन त्याग करोगे आपकी परीक्षा होगी, और भगवान की परीक्षा में जो पास हुआ वही मोक्ष का हकदार होता है, आराधक होता है। जो जो व्रतों के प्रति जितनी सजगता रखेगा उतना आराधक बनता जाता है। ये 14 नियम हुए। 14 नियम के नीचे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एड ऑन होगी, अच्छी तरह से समझे। अगले 15 मिनट 20 मिनट में बहुत अच्छी चीजें वो समझे। तो ये भोजन भी बता देना, भोजन में 3 बड़ा और 7 छोटा, ठीक है, 3 बड़ा और 7 छोटा। मिच्छा में दुक्कम 10 छोटा, जैसा आपको रखना। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे 6 चीजें ऐड करनी है। पृथ्वी काय, आपको मैंने बोल पहले ही सिखाया था, वापस बोलो। नीचे 6 क्या ऐड करना है? पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। 6 चीजें ऐड ऑन करनी। कितनी चीजें? 6 चीजें ऐड ऑन करनी है। पृथ्वी काय, लेडीज जो खाना बनाती है, ध्यान देवे, पानी बोतल रहता है। हाँ, लेडीज जो खाना बनाती है वो कैसे रखेंगी और आप लोग कैसे, लेडीज और जेंट्स में जो खाना बनाती है, नमक है मेरे हाथ के अंदर, आप लोगों को रखना है कि आज दिन भर में 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन आपके घर में। मैं 30 ग्राम नमक लेने उपरांत त्याग, तो आपकी मर्यादा हो गई। जेंट्स के लिए क्या बोलना है? मैं ऊपर से आज नमक नहीं लूंगा। मान लो मेरे सिस्टर की तरह है ना, आप लोग भी अपने पतिदेव से खाना बनवाते हो तो आपको भी नमक रखना होगा, ठीक है। मेरी सिस्टर तो अपने हस्बैंड से सब्जी बनवा देती, तो उनको भी रखना पड़ेगा। मैं तो नहीं बनाता, मेरे को ऑफिस का काम करना है। मजाक कर रहा हूँ, समझिए बात। तो आपको क्या रखना है? नमक रखना है, ठीक है। तो 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम जितना रखो रखो। जेंट्स के लिए ऊपर से नमक नहीं लेना। पृथ्वी काय हो गया, एक एक है, फटाफट में चल रहा है, समझिए। पृथ्वी काय क्लियर। किसी को डाउट होगा एंड में पूछेंगे, ऑडियो भेज के पूछ सकते हैं। अप काय, अप काय में आपको पानी की मर्यादा, पूरे दिन भर में तेरे हाथ से कितनी पानी की हिंसा होगी। जैन से, जैन सुबह उठा, वॉशरूम गया, फ्लश चलाया, दिन भर में फ्लश में 20 लीटर मान लो, 5 लीटर पानी पियेंगे, 25 लीटर मान लो, नहाने में 10 लीटर मान लो, और भी कुछ कपड़े धोपड़े धोए मान लो। जेंट्स की बात कर रहा हूं, तो जेंट्स को 40 से 50 लीटर पानी रख सकता है सुबह सुबह। लेडीज के लिए 60, 70, 80 या 100 बर्तन धोने पड़ रहे हैं। खुद के हाथ से जो भी पानी गिरा है वो तेरे अकाउंट में आएगा, तेरे हाथ से गिरा है जो 70, 80, 90 लीटर। क्लियर? और आगे क्या क्या देना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ हाँ, बाल्टी की मर्यादा एक फिक्स बाल्टी रख सकते हो कि भाई ये बाल्टी, एक बाल्टी 10 लीटर की होती है, बाल्टी में भी रख सकते हो कि भाई मैं 10 बाल्टी तो 10 लीटर, आपको जैसा रखना। 5 बाल्टी लीटर्स में मर्यादा कर ली। मैं इसका फायदा बता रहा हूँ। क्या हुआ, हम लोग है ना संडे संडे कपड़े धोते हैं, तो हम लोग 14 नियम में रखते हैं। जिस दिन कपड़े धोने होते हैं हम लोग आए तो 14 दिन में एक बार कपड़े धोते हैं, ठीक है। ज्यादा रोज रोज धोना नहीं पड़ता, हम तो ध्यान रखते हैं। तो हम लोग सुबह 14 नियम भर लिए, उसमें पानी रखे 20-20 लीटर। संडे था, कपड़े धोने का दिन था। अब बताओ क्या मैं कपड़े धो सकता हूँ उस दिन? क्योंकि मैं जिस दिन कपड़े धोता हूँ उस दिन तो मैं 80 से 100 लीटर रखता हूँ, और आज तो मैंने 20 लीटर ही पानी रखा है, तो वो कपड़े नहीं धो पाएगा। वो मर्यादा कैसे होती है आप समझो, लाइफ में कैसे उतरते हैं 14 नियम। ऐसी मजाक थोड़ी है क्या भाई पहाड़ जीता पाप राई जीता हो जाता, नन्नाना थोड़ी है, नन्नाना नहीं है। तो उस दिन हमने कपड़े धोए, अपन ने नहीं धोए। कौन धोता कपड़े बताओ जनता को, ठीक है। तो बात चल रही है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी काय हो गया, अब काय हो गया। अब तेहु काय, तेहु काय मतलब हिंसा, तेहु काय की हिंसा। लेडीज के लिए गैस। अब आप लोग अभी क्या रख सकते हैं कि मेरे घर के अंदर जितने भी 3 तरह से इसको कर सकते हैं। क्या क्या बताया था मैं, बताओ, बताओ। गैस,
मोबाइल और घर के स्विच बटन। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सेकंड इज आग गैस की, और थर्ड इज बिजली के खटके। तो आप क्या रख सकते हो कि मैं मेरे घर का गैस के अलावा दुनिया के कोई गैस की पंचायतियां नहीं करूंगी, गैस नहीं चलाऊंगी। सोचो करोड़ों घर है, मोदी जी ने उज्जवल भारत के योजना के अंतर्गत कितने चूल्हे बांटे, सब चूल्हे का चूल्हा तेरा लग रहा है क्योंकि तूने चूल्हे की मर्यादा नहीं करी है। तो तुझे मर्यादा क्या करनी है कि मैं मेरे घर के अलावा किसी का गैस नहीं चलाऊंगी। तो मान लो सोमा श्राविका जी ऊपर जाए भाभी के यहाँ, भाभी बोले 2 मिनट है ना, मैं बच्चे को ध्यान रख रही हूँ, आप 2 मिनट मेरे यहाँ पे रोटी सेक दो, गैस ध्यान रख लोगे, धीरे कर दोगे, तो क्या सोमा कर पाएगी उनके घर? नहीं कर पाएगी। इतना जीवन में काम आता है 14 नियम, इसलिए तो समुद्र जितना पाप हो जाता है। ऐसे 2 घर 5 घर रख सकते हाँ, आप 2 घर रखना चाहो रख सकते हो, 3 घर रखना चाहो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, हाँ भाई, 1 मिनट, कौन भाई? ठीक है, तो 3 तरह से बताई थी। पहला आग बता दिया, क्लियर कर दिया। दूसरा बिजली के खटके। तो मैं 3-4 घर से 2 घर रख लो, 3 घर रख लो, 4 घर रख लो, जितने घरों में जाके आप खटके चला दो। मैं मेरी लाइव बात बता रहा हूँ, मैं खटके पहले रखता था 2, ठीक है, 2 खटके रखता था, एक ऑफिस का, एक वहां मेरे घर का। तो मैंने 2 खटके रखे, फिर मैं ट्रेन में जा रहा था। ट्रेन में तो अपन को कोई खटके का काम नहीं है। मैंने कहा मैं सोऊंगा, उतर जाऊंगा। अब सामने वाली सीट पे भाई साहब बैठे, मुझे बोले भैया लाइट बंद कर दो। मैंने आला टोला करना चालू किया क्योंकि मेरे तो 2 खटके पूरे हो गए। मैं ट्रेन में मेरी पूरी ट्रेन के खटके बंद है। आप सोचो तो सही, आपके दिमाग में खटका क्यों नहीं जलता है? पूरी ट्रेन के खटके बंद मेरे। भाई साहब बोले खटका बंद कर दो। मैंने आला टोला करना चालू किया, फिर मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं कर सकता, मैंने मर्यादा कर रखी है, और मैंने नहीं किया। इतना काम आता है। तो आपको मर्यादा करनी है। बिजली के खटके 3 घर 4 घर जितने रखने रख लो। ठीक है, बिजली के खटके। पृथ्वी का हो गया, आपका हो गया, तेवकाय। तेवकाय में एक इलेक्ट्रॉनिक चीजें, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। मैं घर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं चलाऊंगा। मोबाइल की मर्यादा कर सकते हो कि मैं आज पूरे दिन में 10 मोबाइल से ज्यादा यूज। दुनिया में कितने मोबाइल है आपको मालूम है? अरबों खरबों मोबाइल है, पूरे मोबाइल की मीटर चल रहा है तेरा। तो कि मैं आज दिन भर में 10 मोबाइल से ज्यादा उपयोग नहीं करूंगा, 2 लैपटॉप से ज्यादा उपयोग नहीं करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं चलाऊंगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नमो अरंतरम नहीं बोलूंगा तब तक नहीं चलाऊंगा। ऐसे करके आप तेवकाय की मर्यादा कर सकते हो। वायुकाय में आएगा पंखा और एसी। पंखा और एसी की, आपके घर में कितने पंखे गिन लो, 10 पंखे, 2 पंखे पड़ोसी अड़ोसी के गिन लो, 10-12 पंखे के उपरांत पंखे नहीं चलाऊंगा, 2 एसी के उपरांत में एसी नहीं चलाऊंगा। पृथ्वी का आपका है, तेवकाय, वायु का हो चुका है, वनस्पति का है। सबसे इंपॉर्टेंट वनस्पति का है, अच्छी तरह से समझो। वनस्पति का का बॉक्स लाओ भैया। एक दिन में आप कितनी वनस्पति खाते हो? सुबह मान लो लौकी की सब्जी बनी, लौकी के अंदर टमाटर डाला, मिर्ची डाली, धनिया डाला, 4 हरी हो गई। फिर आपने टमाटर का सलाद डाल दिया, वो 5 हरी हो गई। शाम को केले के मिर्चा में दुगड़म। टमाटर तो पहले लौकी में डाला था, वो नहीं गिना जाएगा, सॉरी। टमाटर तो पहले लौकी की सब्जी में डाला था, वो नहीं गिना जाएगा, ऑलरेडी गिन लिया। नींबू की शिकंजी भी 5वीं हरी हो गई। सामने केले के कोफ्ते बने, वो 6ठी हरी हो गई। एक दिन में 10 से ज्यादा हरी नहीं लगती है। 10, 12, 15 फ्रूट्स भी इसी में आते हैं। केला खाया, वो खाया, फ्रूट्स भी इसमें। तो आप 15 हरी रख सकते हो कि आज दिन भर में 15 हरी नहीं खाऊंगा, अष्टमी 14 से तो कि मैं आज हरी नहीं खाऊंगा, ऐसा करके मर्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर कैसे होता है, एक और पॉइंट जो जेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेडीज के लिए तो क्या, ये सब खाने से रिलेटेड है, बनाने से रिलेटेड नहीं, खाने के पेट से रिलेटेड। इसके अंदर एक और रख सकते हैं जो लेने जाते हैं कि मैं आज 10 किलो से ज्यादा सब्जी नहीं लाऊंगा। सोचो दुनिया में कितनी सब्जियां हैं, आपकी मर्यादा होगी 10 किलो की, आप ऑरेंज जोन में आ गए। जैसे आपने 10 किलो बोला, 5 किलो बोला, आपके घर की मर्यादा मालूम है कि मैं 7 किलो 10 किलो के उपरांत सब्जी नहीं लाऊंगा, तो आपकी मर्यादा हो जाएगी। पृथ्वी का देखो, अपन ने 14 नियम पहले समझे, उसके नीचे 6 लगा रहे हैं। पृथ्वी का, आपका, तेवकाय, वायु का, वनस्पति का, एक लास्ट है त्रस्काय। त्रस्काय में आप बोलोगे कि मैं नीचे देख कर चलूंगा, सुबह सुबह बोलोगे एक बार से कि मैं आज नीचे देख के चलूंगा, तो आपको दिन भर ध्यान रहेगा कि मैं छोटे छोटे जीवों की रक्षा करूं। 14 + 6 20 हो चुके हैं, 4 छोटे छोटे बाकी है, 24 नियम पूरे हो जाएंगे, फिर प्रश्नोत्तर चलेंगे। अब 4 क्या है? 4 का नाम सुनो, असी, मसी, कृषि और उपकरण। 4 चीजें।
असी, मसी, कृषि और उपकरण। पहले 14 आपको ध्यान है, सदा विपत्ति में बकवास विवाद सभी किया करते हैं। उसके बाद आया आपने पृथ्वी का, आपका, देव का, वायु का, वनस्पति का, त्रस का है, 6 जोड़ दिए, 20 हो गए, 4 लास्ट बचे। सबसे पहले 80। 80 मतलब होता है जिसके द्वारा पंचेंद्र जीव की हिंसा हो जाए, मतलब चाकू, छुरी, ये सारे चाकू, जितने भी चाकू यूज करते, देखो चाकू, ये चाकू, कैंची, सुई, छोटी कैंची, मान लो दाढ़ी बनानी हो, ऐसे ऐसे करना, नाक के बाल काटना, टिंग 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 टिंग, कैंची, एनी काइंड ऑफ, आप ऐसी चीज, चाकू, छुरी, कैंची, सुई, कुछ भी यूज कर रहे हो, वो सब आएगा 80 में। 10 से ज्यादा नहीं होते हैं, आप लिख लो 10, है ना, 10 से ज्यादा नहीं होते। मसी, मसी में आता है 80, क्लियर है, चाकू, छुरी, ये वाली सारी चीजें जो जिससे हिंसा होने की संभावना रहती है। मसी में आता है पेन, पेन, पेंसिल, स्केल, रबड़, पेन पेंसिल से रिलेटेड सारी, कॉपी, किताब, पुस्तक, सब पुस्तक में आएगी नहीं ना, मिच्छाम दुबराम, सिर्फ पेन, पेंसिल आदि, ये सारी चीजें। तो आप कितने पेन यूज करते हो दिन भर में? 10, 15 ही करते हो, या आप 10 करते हो, 5 करते हो, उसकी मर्यादा। 80 मसी, 2 हो गया, 80 मसी में पेन पेंसिल आदि, ठीक है। अब कृषि, कृषि मतलब होता है बिजनेस। आप कितने बिजनेस करते हो? जैसे मैं जॉब करता हूं तो मेरा एक बिजनेस, मान लो मैं शेयर मार्केट में कुछ करता हूं तो मेरा 2 बिजनेस, बस 2 के अलावा कोई काम नहीं। आप लोगों का 4-5 बिजनेस है तो आप बिजनेस की मर्यादा के मैं आज दिन मेरे पूरे 5 व्यापार उपरांत त्याग, मैं व्यापार नहीं करूंगा, आज मैं दुकान नहीं जाऊंगा, मेरे ये व्यापार का त्याग, ऐसा करके आप बिजनेस की मर्यादा, रोज सुबह के मैं जितने भी अपने बिजनेस है उसके उपरांत मैं नहीं करूंगा, ऐसा मर्यादा करें। तो दुनिया में जितने भी पाप वाले बिजनेस हो रहे हैं, सारे बिजनेस का तेरा त्याग हो जाएगा, ठीक है। 80 मसी कृषि। और द लास्ट थिंग, और घर में पूरी चीजें जो बच गई है वो सारे उपकरण में आ जाते हैं, जैसे चश्मा, कहीं गिना अपन ने? नहीं गिना। थाली गिनी, कटोरी गिनी, बाल्टी गिनी, डब्बा गिना, चार्जर गिना, और बोलो ना भाई, अकेला मैं ही बोलूं क्या? 3-3 जनों बैठा है। हाँ, लैपटॉप, लैपटॉप तो आ गया, और भी जो भी चीज, हेलमेट गिन, हेलमेट गिना? नहीं गिना। टेबल गिनी, कुर्सी गिनी, वो तो उस पे आ गया। जो भी चीजें जो हमने नहीं गिनी वो सब उपकरण में आ जाती। उसको कैसे रखना? 100 उपरांत त्याग, ऐसे रख लो, या मेरे घर में जितनी भी चीजें उसके उपरांत 20 उपरांत त्याग, 20-30 उपरांत त्याग, ऐसे कर सकते हैं। बहुत इजीली उपकरण की मर्यादा हो सकती है। मेरे घर में जितने भी आइटम है उसके उपरांत दूसरे आइटम सिर्फ 20 के उपरांत नहीं यूज करूंगा, तो दुनिया में जितने भी आइटम होते हैं उसके भी मर्यादा हो जाती है। तो सोचो, ये पहाड़ जीता पाप, राई जीता हो जाता। हाँ, ब्लेंडर, मिक्सी, ये सारी चीजें उसमें आ गई, मिक्सी वगैरह, है ना। अच्छा, 80 में लिखा, 80 के अंदर आ गई, ठीक है। इस प्रकार ये 14 नियम आपको बताए गए। एक खाली नट सेल में समरी कर रहा हूं, 14, उसके नीचे 6, उसके नीचे 4, इस प्रकार ये 24 नियम हुए। कितनी देर लगेगी अभी बताने में? बली छो 1 घंटा लगा, क्योंकि मैंने समझा के बताया। अब सुबह बढ़ते वक्त सुनना, अब मैं आपको सैंपल बता रहा हूं। सुबह बढ़ते वक्त, सुबह भगते वक्त, सचित 10 उपरांत त्याग, द्रव्य 30 उपरांत त्याग, सुनना अच्छी तरह से, विगे में आज दही का त्याग, पन्नी में आज 4 जोड़ी उपरांत त्याग, मुखवास में आज 4 उपरांत त्याग, वस्त्र में आज मेरा 21 उपरांत त्याग, कुसुम के अंदर आज मेरा किसी भी चीज का सूंघने का त्याग, वाहन के अंदर आज मेरी दो वाहन उपरांत त्याग, डिस्टर्ब मत करो। हाँ, शयन में मैं 5 और 7 घर उपरांत त्याग, विलेपन में 5 उपरांत त्याग, ब्रह्मचर्य आज मेरा पालन, दिशा के अंदर मेरे 2 किलोमीटर उपरांत जाने का त्याग, स्नान के अंदर मेरी बड़ी स्नान 1 उपरांत त्याग, छोटी स्नान 2 उपरांत त्याग, भोजन के अंदर मेरा 2 बड़ा 3 बड़ा 7 छोटा उपरांत त्याग, वो ये हो गया। पृथ्वी काय में मेरा ऊपर से नमक लेने का त्याग, अब काय में मेरा 20 लीटर पानी उपरांत त्याग, तेऊ काय के अंदर मेरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम मेरे घर के उपरांत कहीं नहीं चलाऊंगा वो त्याग, वायु काय के अंदर 3 पंखा चलाने उपरांत त्याग, वनस्पति काय के अंदर मेरा 10 हरी उपरांत त्याग, 5 किलो सब्जी लाने उपरांत त्याग, त्रस काय के अंदर मैं नीचे देख के चलूंगा, 80 के अंदर मेरा 10 उपरांत त्याग, मसी के अंदर मेरा 20 उपरांत त्याग, कृषि के अंदर मेरा 2 बिजनेस उपरांत त्याग, और उपकरण में मेरे घर के उपरांत 20 उपरांत त्याग। कहां लगा 3 मिनट? जरा बताओ तो, बताओ कौन बोला 3 मिनट? नाम बताओ उसका। 3 मिनट भी नहीं लगा है, बोला ना, बोला नीचे देख के चलूंगा। इस प्रकार ये 24 मिनट 24 नियम 2 मिनट और 40 सेकंड में पूरे हो जाएंगे। बस धीरे धीरे आदत डाले, पहाड़ जीता पाप,
राइजिता बनाए। इसका पूरा ये चार्ट बनाया हुआ चार्ट आपको मैंने दिखाया भी था, यहाँ पे पूरा श्राविका जी ने बनाया है, उसको आप मैं नजदीकी से बता देता हूँ, फिर आपको मैं प्रश्न उत्तर सेशन चालू करेंगे और कल की भी सूचना दूंगा। ठीक है, ये सब देख सकते हैं आप, ये देखो पूरा सदा विपत्ति में बकवास विवाद सभी क्या करते हैं, उनके नीचे पृथ्वी का आपका तेव का वायु का वनस्पति का जोड़ा और उसके नीचे असी मसी कृषि उपकरण जोड़ा। अभी हाँ प्रश्न आया कि इस पचकान को लेना कैसे, ये सब बोल दिया, इस पचकान को कैसे लेना, 2000 जो कॉमन डाउट होते हैं, कैसे लेना, हाथ जोड़ना, 14 नाम बोलना, सारे नाम बोलना, फिर क्या बोलना, जो भी पचकान मैंने धारे हैं उनके उपरांत त्याग, एक करण 3 योग से, न करेमी मनसा वैसा कैसा, तस बंदे पड़िक मावी निंदा में गिरामी अपान वो सिखाना। क्या बोला, वापस से बोल रहा हूं, मैंने जो भी पचकान मैंने मर्यादा धारण करी है उन सबका त्याग, एक करण 3 योग से, न करेमी मनसा वैसा कैसा, तस बंदे पड़िक मावी अपान वो सिखाना। ठीक है, हाँ आपको देखो ये पूरा दिखा रहा हूँ, पूरा श्राविका जी ने जो मेहनत करी है, ये देखो सारे बॉक्स तैयार किए आप लोगों के लिए, स्पेशल बॉक्स का आइडिया भी उनका ही था। हम लोग इन बॉक्स के अंदर आगम की किताबें बेच के घर घर आगम भेजते हैं, तो सारी देखो कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितना करना पड़ा होगा, हम कितना चीज के लिए करते हैं घर में, ये बनाओ वो बनाओ, शासन के लिए जुड़े, आपको कुछ नहीं करना, मैं ये कह रहा हूँ 3-3 लोगों को जोड़े, मैं एंड में भी सूचना में बताऊंगा, पहले 14 नियम पूरा कर देते हैं। तो क्या बात चल रही है, मैं पचकान कैसे लेना बता दिया। अब मान लो कहीं कोई पचकान में दोष लगा हो तो आपको क्या बोलना है, कल मैंने जो भी नियम धारण किए उसमें जो भी दोष लगाओ, तस बंदे पड़िक मामी निंदा में अपमानम मिच्छामि दुक्कडम, उसमें जो भी दोष लगाओ तो तस मिच्छामि दुक्कडम, ये दूसरी बात। ठीक है, और क्या बोलना होता है, बोलो, ये दोनों बोल दिया आपने, 14 नियम धारण हो गए। हाँ अब मान लो कोई पचकान टूट गया तो आप कोई भी एक फेवरेट चीज, खींचिया, पापड़, नमकीन, लुकी रोटी, चप्पल छोड़ना, कोई भी एक चीज अगले दिन के लिए छोड़ सकते हैं, जैसा मैंने आपको लाइव बता दिया। ऐसा करके आप 14 नियम जीवन में धारण कर सकते हैं। पहाड़ जीता पाप राई जीता हो जाएगा। लोगों के थोड़े प्रश्न लेंगे, उससे पहले मैं 2-3 मिनट की सूचना बता दूं। पहली सूचना ये है कि जे सिस्टम की क्लासेस चल रही है, आप लोगों ने अभी भी अगर अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को, अपने परम मित्रों को इस क्लास से नहीं जोड़ा है तो जरूर जोड़े। आज लगभग 816 या 20 मुझे याद है, 820 मोबाइल कनेक्ट हुए हाईएस्ट, तो ज्यादा से ज्यादा 1000 ही हो सकते हैं, तो बाकी के बचे 180 में आपके परिवार वाले का भी नंबर लगे, ऐसी कोशिश करें। कल पुण्य तत्व, 9 तत्व में पुण्य तत्व चलेगा। कल की क्लास कितनी बजे रहेगी अभी अपन डिसाइड करेंगे, ठीक है, अभी मैं वापस डिसाइड करूंगा, 2 मिनट आपको एक चीज बोलूंगा, पहले वही डिसाइड करते हैं। देखो जो जो लोग चाहते हैं कि 8 बजे रहे वो 1 हाथ करना, जो चाहते हैं 8:30 रहे वो 2 हाथ करना, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूँ, श्रविका जी चेक करेंगे, 1 मिनट। हाँ, जो लोग चाहते हैं 8 बजे रहे वो 1 हाथ करे। मैं पीछे तक आऊंगा तो आपको 2 मिनट हाथ खड़ा करके रखना पड़ेगा, थक मत जाना, ठीक है। चेक करना श्रविका जी, ठीक है। जो चाहते हैं 8 बजे रहे तो 1 हाथ, 8:30 रहे तो 2 हाथ। तो देखो पहले पन्ने में तो 8 वाले ज्यादा है, ठीक है, 1 मिनट, पहले पन्ने में 8 वाले ज्यादा, आगे बढ़ते हैं। दूसरे पन्ने में दिखाओ सा, दूसरे पन्ने में देखो ओ भाई साहब, मियाँ बीवी दोनों हाथ खड़े कर दोगे, 2 हाथ दिखेंगे मुझे। कोई भी एक जना हाथ खड़े करो, हाँ हाँ एक जना, ठीक है। 8, 8:30, 8, 8:30, आगे आने दो, इधर 8, 8, 8, 8, ये 8:30, 8:30, 8:30, 8:30, ये 8 वाले, ये 8:30, 8:30, 8:30, 8:30, 8:30, 1, 8, देखने तो 2 मिनट हाथ खड़े रखना। 8:30, 8:30, 8:30, 8:30, 8:30, 8, 8, 8, 8:30, 8:30, ये 8:30, ये 8:30, ये 8:30, 8:30, इनका 8, इनका 8:30, जनता 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 8:30, 1 मिनट। हाँ ये भी 8, 8, 8, आ रहा हूँ आपके पास, जिन आ रहा हूँ, 2 मिनट। हाथ छो दुखते, स्कूल में आपको हाथ खड़ा करके बुलाऊंगा, उसके बाद कितने साल बाद हाथ खड़ा करने को बुलाऊं, हाथ खड़ा रखो चुपचाप, ठीक है। 1 मिनट। हाँ 8:30, 8, देखने तो मुझे वीडियो डाउनलोड होने में 2 मिनट लगते हैं। सुमा क्या बोलते हो आप? देखो यहाँ पे बैठे हैं जज लोग, बैठे हैं, वो बताएंगे उस हिसाब से। ये देखो ये 2 मिनट। हाँ वीडियो डाउनलोड हो रहे हैं देवानुप्रिया। ठीक है, देखो जज साहब, ठीक है,
काफी लेडीज का ऐसा रहता है, देखो 2-3 रीजन है यहाँ पे। हाथ भी लगभग थोड़े ज्यादा 8:30 वालों के लिए है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग प्रतिक्रमण करते हैं, कुछ लोगों का प्रतिक्रमण छूट भी रहा है, क्योंकि 7 बजे प्रतिक्रमण 10 बैठते हैं, उठते उठते 8 हो जाती है, क्लास मिस नहीं करना चाहते हैं। तो एक भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात लिखी है, जिनेश जी बेंगलोर 8:15 रख लो, सब खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छी भावना है आपकी। तो यहाँ मत लिखो देवानुप्रियो, यहाँ टाइम मत लिखो, प्लीज मत लिखो, मैं मना कर चुका हूँ, प्राइवेट में लिखो। हाँ, एवरीवन में मत लिखो। तो 8 ठीक है। अभी कल की क्लास तो 8:30 ही रहेगी, ठीक है, 8:30। अभी देखो, जिनको 8 से 8:30 करने में विशेष प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे ऑडियो भेजे, तो मैं उसको 8:15 या 8 पे ही रखूंगा, वो बात की बात है। कल की क्लास 8:30 बजे ही रहेगी, अब से क्लास 8:30 ही रहेगी। 8 बजे, 8:10, 8:15, 8:20 कोई भी आके नहीं बैठे। काफी लोग आज मैं 8 बजे खोला, 8 बजे आके बैठ गए। 8:25 से पहले कोई आया, ईमानदारी से कसम से कह रहा हूँ, वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। 8:25 में मोबाइल के हाथ लगाने का, यही जैनत्व की सुरक्षा है, धर्म की भी सुरक्षा और काम की भी सुरक्षा, ठीक है। तो खत्म होते लेट हो जाता है। कुछ बोल रहे वेस्टर, फिर पे एक्सप्लेन कर दीजिए, वस्त्र फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। आप मुझे प्लीज वो कॉल कीजिए, अभी मैं चालू भी कर, ऑडियो भी भेजना। अभी 1-2 जनों को देखता हूँ मैं, होगा तो फिर 8:15 कर दूंगा, अभी देखते हैं। बात ठीक है ना, बात ठीक है। प्रतिक्रमण वालों की प्रतिक्रमण की प्रॉब्लम भी सॉल्व, दूसरी भी सॉल्व। 8:15 बजे क्लास का टाइम रहेगा, फाइनल। सब लोगों को खुश, एक हाथ भी खुश, 2 हाथ भी खुश। कल से क्लास का टाइम 8:15, ना आगे ना पीछे, ठीक है। सब जने अंगूठे बता दो भैया, अंगूठे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। 8:15 बजे क्लास का समय रहेगा, ठीक है। तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आगे पीछे नहीं, 8:15 हमने कर दिया, ठीक है। हाँ, कृति कहाँ गई? कृति बुला रहा अंकल। अंकल किधर है? भैया भैया इधर तो, ठीक है। चलो प्रश्न करेंगे, अभी प्रश्न पूछ चलेंगे, 10 मिनट के लिए सिर्फ प्रश्न चलेंगे, ठीक है। तो हाँ, शांति जी, शांति मासी पूछना चाहती है। आपने बोला कि दही की सब्जी बनाते हैं तो वो दही का बिगड़ नहीं लगेगा। हाँ हाँ, आगे बोलिए। हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, और दूध को अगर चाय में अपन चाय बनाते हैं तो दूध डालते हैं तो फिर वो कैसे होगा? तो वो तो चाय में तो दूध का शेप रहता ही है, लेकिन सब्जी के अंदर दही का उतना रस नहीं रहता है। लेकिन देखो, काफी जने गिनते भी है, नहीं भी गिनते। एक अपेक्षा आप पकड़ लो, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। मैं दही का त्याग होता है, मैं गट्टे की सब्जी वाला खा लेता हूँ, उसमें कोई बाधा जैसी नहीं। आपकी धारणा प्रमाणे पचकान होता है। तो चाय तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी, 100% है। लेकिन दही वाली सब्जी आप चलाना चाहो तो चल सकती है, नहीं चलाना चाहो तो नहीं भी चले, जैसे आपकी धारणा। दही में ही आएगा, मही जो आएगी वो दही में आएगा। मही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, बिलोने की छाछ पी सकते हैं। जो अपन पानी का जो आप बोले कि अपन लीटर के हिसाब से रख सकते हैं, है ना। जैसे अगर नल खोल के हाथ धोए तो वो फिर टंकी का लगेगा? नहीं लगता उसमें टंकी, मतलब हमने जितनी हिंसा करी उसका लिया अपन ने, जो हिंसा करेंगे उसका लगेगा। जो नल के बाहर आया आपके हाथ पे गिरा वही आएगा, बाकी नहीं आएगा। तरंग जी, हाँ कर रहा हूँ। तरंग जी, आपका ऑडियो चालू कर रहा हूँ। सब लोगों से लिखने से नहीं होगा, मुझे ही लिखना पड़ेगा। हाँ तरंग जी बोलिए। बोल मम्मी। हाँ, क्या? जय जिनेंद्र। हाँ मासी जी, जय जिनेंद्र। मामी जी, हाँ बोलिए मामी जी। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन है क्या? पूछ गया। ये बोले छाछ का खा सकते, दही की कट्टी खा सकते हैं अपन? हाँ, ऐसा देखो, मैं फिर वही बता रहा हूँ आपको, दही का त्याग हो। आप क्या बोलते हैं? पूरा होगन नहीं गया तो इस खाई थे पूरी होगन। देखो, आपने जब मर्यादा की ना, आपने ये सोचा कि मैं कोरा दही नहीं खाऊंगी, दही नहीं खाऊंगी, तो वो दही का त्याग हुआ। आप खा सकते हैं। अगर किसी के मना करते हैं तो आप नहीं भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मर्यादा ही बढ़ेगी, इसमें कोई वो वाली बात है ही नहीं, जैसी आपकी। अच्छा, ऊपर से नमक लेना बोले थे। हाँ, तो सेका हुआ नमक भी अगर सलाद में अगर नमक आता तो ऊपर का कहलाएगा? अचित नमक है तो नहीं, हाँ अचित नहीं, कोई हाँ अचित सचित नमक अगर सलाद में या दही बड़ा में आता है तो ऊपर का ही कहलाएगा वो? हाँ, ऊपर से कहलाएगा। एक बार आपने सबके लिए दही बड़े बनाए हैं
तो क्या आप बता रहे थे ना, कुछ बताओ। छाछ बताओ, अच्छी तरह बताओ, छाछ जैसे बनाइए। एक बार में डाल दे मतलब घर वाले के लिए, सबके लिए अपन छाछ बनाए दही का, उसमें अपन नमक जीरा शुरू में डाल दिए, वो बात अलग है। अपने लिए अलग से ऊपर से नहीं लेना, ये हम लोग नहीं, जिस चौका से अपन जीम रहे हैं हम्म। और चौका से सलाद बन के आ रहा है या दही बड़ा बन के आ रहा है और नमक डाल के भेज रहे हैं, तो हाँ, ऊपर वो से क्या ऊपर से रहेगा? नमक ही गिना जाएगा। हाँ, हाँ वही। एक बार उसमें आप तो अपन नमक जैसे ले बोले सकते हो, अच्छी नहीं, नमक। बोले कि नमक सेक के नहीं रखना हाँ, सेक के नहीं रखना। है ना, तो छोटा परिवार में नमक कम होता है, हमारा बड़ा परिवार में तो दिन भर नमक चालू रहता है, तो हम लोग अगर पूरा सेक कर दे तो काला नमक वगैरह अच्छी जो होता तो है अभी वो आप सेक के नहीं रखना उपयोग कर चाहिए, सकते समझा? हैं। वही है, सेक के नहीं रखना चाहिए। बड़ा परिवार अभी हो मैं तो नमक सेक के नहीं रखना। काला नमक आप उपयोग कर सकते हैं। हाँ मैम। कालो नमक आगे छोड़ हाँ, दो, नमक नेक्स्ट सवाल लीला जी सांकला, बोलो सा। आप बोलो। हाँ, मस्सी में आपने बताया पेन पेंसिल, हाँ तो बुक्स को उपकरण में लेते हैं क्या? हाँ, बुक्स को उपकरण में लेते हैं। जी। यस यस, अच्छे सवाल है, और पूछ सकते हैं, आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबका नंबर आएगा, 10-15 मिनट प्रश्नोत्तर चलेंगे। हाँ, ललित बी जैन पूछना चाहते हैं, पूछिए। जय जिनेंद्र सर। हाँ ललित सा, बोलो सा। अपना ये सामयिक लेते हैं या प्रतिक्रमण करते हैं तो अपन को याद नहीं है, तो लाइट चालू रहता है, तो उससे आपने बोला था वो क्या करना चाहिए जिससे ये प्रतिक्रमण होता है? मैंने कहा था संवर ले सकते हैं, संवर। आप ऐसा बोले कि मेरे संवर का पचकान, मेरे घर के अंदर दुनिया में जितने भी पाप हो रहे, पापों का त्याग, एक करण एक योग से न करीमी कायसा तस बनते परिक्रमा। तो आप फिर लाइट में, लाइट के उपरांत आपने क्या त्याग लिया मालूम है? दुनिया में जितने भी पाप और उनका त्याग, लेकिन इस लाइट का खुला है मेरा, ऐसा संवर ले सकते हैं। सामायिक में लाइट में नहीं पढ़े, सभी से निवेदन है। और एक ही घर में अगर 4 बार जाए तो क्या? हेलो, एक मिनट रुको। घर में 4 बार अगर जाए तो वो बैठने का कितना पाप लगता है एक ही घर में? एक ही घर में अगर 4 बार जाए तो दिन में 4 बार 5 बार कहाँ जाए? यानी आपने बताया ना अपना जाने के लिए बैठने का। हाँ। एक ही जगह में बैठे हो तो अच्छा, एक ही जगह में तो कोई बाधा नहीं है, एक ही जगह में एक बार ही गिना, एक ही जगह भले 50 बार बैठो, एक ही गिना जाएगा। यानी एक घर से दूसरे घर पर जाते हैं, ससुराल में 2-3 बार जाए तो फिर कितनी बार लगेगा ऐसा? एक बार ही लगेगा, एक बार। एक घर में 50 बार गए तो भी एक बार ही लगेगा, एक जगह 50 बार बैठे तो भी एक बार ही लगेगा। ठीक है श्रावक जी? एक मिनट, हाँ एक मिनट, अभी एक मिनट। इन्होंने, हाँ एक है ना 24 में एक और जोड़ सकते हैं, 500 लोग हैं अभी। उनको बता रहा हूँ कि भाई 24 में एक रात्रि भोजन भी था, मैं बताना भूल गया। मर्यादा कर सकते हैं सुबह सुबह के, आज मैं रात को 10 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, आज मैं रात को 11 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, ऐसी आप मर्यादा कर सकते हैं। और वनस्पति में तो जमीकंद की भी मर्यादा कर सकते हैं कि आज मैं 5 जमीकंद के उपरांत नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं और प्रश्नों में उत्तर। प्रश्न कौन पूछ रहा है? सरोजा जी, श्रीमाल, श्वेता जी को। हाँ सरोजा जी पूछो जल्दी। अगर जीवन भर का 12 व्रत भरने 14 नियम भर लेते हैं तो भी रोज के नियम लेना है क्या? हाँ, वही मैं बताना भी भूल गया। हम लोगों को रोज सुबह लेने से आत्मा में त्याग की प्रवृत्ति बढ़ती है। देखो, एक साथ 10 दिन की रोटियां बना के भी रख के खा सकते हैं, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। वैसे ही रोज का, हफ्ते का न लें, सूर्योदय से सूर्योदय का लेने से सजगता बढ़ी रहती है। ठीक है, 12 व्रत भरे हैं तो भी उसमें सजगता बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट श्वेता जी पूछो। अगर मैं सामायिक में हूँ और बच्ची पहले से ही मैंने उसको एप्पल साफ करके दे दिया, मतलब सब अच्छे से बीज वगैरह सब निकाल के, तो अगर वो मेरे पास आती है एप्पल लेके तो वो अनसुस्ता होगा क्या? मतलब मेरे लिए वो अनसुस्ता नहीं, मीन्स मुझे दोष लगेगा? संगठन, हाँ मैं कर रहा हूँ। सृष्टि बरबिया, एक मिनट। नितिन जैन जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, 2 मिनट वेट कीजिए, नंबर आएगा आपका। हाँ सुस्त है। एप्पल तो 24 मिनट के बाद भी ऐसा संभावना आता है ना, क्योंकि उसमें कच्चा नहीं, इतना सॉफ्ट नहीं होता है एप्पल भी, बीज निकालने के बाद भी सचित ही रहता है, ऐसे संभावना लगती है, प्लस असुस्थ ही माना जाता है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। हाँ, एक मिनट। हाँ, एक कौन लिखा था? एक मिनट। Want to पारस छाजेड़, एक मिनट। हाँ
क्या? हाँ परेश जी साजेड पूछो। हाँ, किशमिश अगर डांड टूटी हुई अगर डाल से डाल तो वो सज्जत मानी जाएगी कि अचित? क्या किशमिश? हम लोग जैसे महाराज साहब किशमिश सचित में आएगी कि अचित में? अगर अपन ने उस ऊपर से डांड हटा दिए, कहते हैं कि डंडी हटा दिए ऊपर से तो वो सचित में आती है। नहीं नहीं, उसमें बीज होता है, बीज होता है उसमें। अमृत भाई है क्या? हाँ बीज होता है किशमिश उसमें। में? हाँ हाँ बीज होता है, अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं। तो डाक महाराज हटाने से साहब अच्छे अगर बैल नहीं सकते? नहीं 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 महाराज साहब लोग नहीं नहीं नहीं, नेवर एवर। हाँ कीर्ति जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। कीर्ति जी पूछिए। मैंने 4 जनों को अनम्यूट किया, धीरे धीरे जिनका नाम बोलूं वही बोलेंगे। बोलो कीर्ति जी बोलो। कीर्ति, वर्षा जी मरलेचा, वर्षा जी मरलेचा, झील सुराना बोलो। हाँ भैया, मैं ये पूछ रही थी कि हम जो कुसुम का बताया आपने, तो किचन में कितनी बार काम करते हैं तो कोई चीज जैसे खराब होने का यूं रहता है तो हम लोग सूंघते हैं उसको। नहीं नहीं, वो कुसुम में नहीं आता है। और पूछिए। और जैसे बाजू में किसी ने अगरबत्ती लगाई, उसकी खुशबू आ रही है घर में, आपने ली तो थोड़ी खुशबू, ठीक है वो आई तो आ गई, आपने ली नहीं ना। सृष्टि जी पूछिए। सृष्टि सृष्टि, हाँ सृष्टि के मोबाइल से कौन बोल रहे हैं? तारक। जय जिनेंद्र भाई, जय जिनेंद्र। हाँ भाई साहब, आप सबसे पहले मैसेज है ना एवरीवन को ना करें, प्राइवेट में करें, ठीक है? हाँ सर। बोलिए। हाँ सर, वो आपने वो जो स्प्रे बोला। हाँ तो वो जब रूम में गंदी बदबू आती है तो वो जो रूम स्प्रे होता है तो वो भी गिनाता है। बोलो बोलो। नहीं वो नहीं जो गिना रूम स्प्रे जाएगा, आता है वो भी गिनाता वो है। नहीं गिना जाएगा। वो उसमें आएगा, कुसुम में भाई खुशबू की चीजें। देखो वो है ना, आप भी आता है क्योंकि नाक में स्मेल तो जाती है। नहीं अपन इंटेंशनली कर रहे हैं, बदबू को हटाने के लिए कर रहे हैं। बदबू से और वो दूसरों के लिए कर रहे हैं ना, अपने लिए क्या? कोई घर में गेस्ट आया, हाँ तो उसके लिए कर रहे हैं। पर आपके नाक में भी जाएगी ना बात। बहुत अच्छा प्रश्न हाँ। है आपका, आपके नाक में भी जाएगा ना, हाँ। इसलिए आएगा, कुसुम में आएगा वो भी। थैंक यू सो मच, अच्छा प्रश्न था आपका। आज ही क्लास अटेंड किए, पहले भी किए हो आप? नहीं सर, आज ही किया, पहली बार। अच्छा लगा आपको? हाँ सर। कौन सी क्लास में हो? 7th। बहुत अच्छे। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना, बोर्ड का पिक लेना है। देखो बोर्ड का पिक आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। सब लोगों को जो जिनको पिक चाहिएगा बोर्ड का, मतलब मैसेज करना, वो भेज दिया जाएगा। आई वो कविता गोठी जी पूछना चाहते हैं, एक मिनट। मैं खुद को थोड़ी गिनी सी हूं, हमारे को यहाँ कविता गोठी जी बोलिए। मैं पूना से बात कर रही हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ पूना से बोलिए। जय नमक जिनेंद्र। सेक के क्यों नहीं रखना बोला आपने? क्या क्या? नमक सेक के क्यों नहीं रखना? देखो जो मान लो आपके घर में एक डब्बा नमक है, वो एक डब्बा 1 महीने चलने वाला है। नमक के हर दाने में असंख्यात जीव है, तो वो 1 महीने के बाद जो जीव मरने वाले थे उन जीवों का आपने आज ही मार दिया। इस अपेक्षा से हमने जितना धर्म समझा है उसको सेक के नहीं रखना चाहिए। फिर भी कोई मरासा बता रहे हैं, आपकी बुद्धि में वो चीज जा रही है, आप करना चाहे तो भी आपकी जैसी अनुकूल। बट आप सोचिए, जो जीव 1 महीने बाद धीरे धीरे मरता, उनको आज ही हमने मार दिया, वो उचित नहीं लगता है। तो जैसे हम पानी भी उबाल के पीते हैं तो पानी के सारे जीव एक साथ में पूरे जितने रहते हैं दिन भर के लिए, पानी वो तो एक जितना साथ उबालते हैं। आप पानी आज ही पीना है उतना ही गर्म करते हो, पूरी ऊपर की टंकी पूरी गर्म कर देते हो? जितना पीना उतना ही करते तो 1 दिन का ही करते हो। तो नमक भी 1 दिन का ही, जितना अगर रोज का रोज अगर सेक के करो तो भी कोई बाधा नहीं है, पर नहीं करना चाहिए। यही समझा है हमने, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है? हाँ लोकेश जी। हाँ बोलो, माई लैपी से बोलिए सर। हाँ नमस्कार जी। अच्छा, अभी ये उदाहरण के लिए अपन पाव भाजी बेल लेते हैं। हाँ। घर अंदर से भाभी जी घी बेल बना के तैयार अपने को लाके देती है। हाँ हाँ। तो एक दरवे गिना जाता है कि 2 अलग अनेक दरवे गिना जाएंगे? तो बेल ही खाया आपने? हाँ। क्या खाया? बेल खाया? हाँ बेल खाया। बेल मैंने नहीं बनाया,
अंदर किचन से भाभी जी बना के तैयार बना के एक प्लेट में लाके भर के दिया हमको, ओके। तो वो एक द्रव्य गिना जाएगा या और अनेक आपने द्रव्य? अकेले अकेले खा लिया, मुझसे पूछा ही नहीं। अरे मैंने बुलाया था, आपसे संपर्क नहीं हुआ। अब झूठ सुनो मेरे, बोल के एक ही बोला। द्रव्य लगेगा। अगर उसके अच्छा। ऊपर आपको भाभी जी ने वो दिए, क्या कहते हैं उसको? एक द्रव्य लगेगा। मान लो आपने एक ही द्रव्य लगेगा, आपने हाँ। टेस्ट किया, फिर आपको लग रहा है कि इसमें टमाटर कम है, फिर आपने ऊपर से टमाटर डाला, तो वो तब वो 2 द्रव्य होगा। राइट। आपने ओनली भेल अंदर से आया है, आप खाए तो एक ही द्रव्य होगा। और उसके साथ अगर पपड़ी हो तो? भले उसमें कितने भी अंदर कितनी भी चीजें हो, पर एक ही टेस्ट आ रहा है, सब मिल गया है, तो वो एक ही द्रव्य कहलाएगा। सचित भी एक ही कहलाएगा। ओके, वही बेल मैं हम सब साथ में बैठे हैं, सब चीजें अपने सामने रख दी है, और जिसको जिसको चाहिए वैसे चीजें लेके खुद बना के खा लेता है। हाँ। तो उसमें कितने द्रव्य लगे? जितनी उसमें भी चीजें एक ही डाली लगेगा। मतलब उसमें फिर आपका जैसे आपने बनाया, आपका हाँ। एक अलग टेस्ट होगा, आपको जो पसंद है कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग चीज डालोगे, तो एक बरोबर। द्रव्य होगा। मान लो आपकी वाइफ, उन्होंने कम ज्यादा कोई चीज डाली तो उनका अलग हो सकता है, आपने उनका टेस्ट किया तो आपका एक और द्रव्य हो सकता है उसमें, अगर अलग अलग क्वांटिटी में चीज मिली हो तो। और बरोबर। सेम तो मुश्किल ही अलग अलग टेस्ट ही आएगा, तो फिर वो अलग अलग द्रव्य कहलाएगा। ओके। कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब आप? अहमदाबाद मणिनगर से बोल रहा हूँ जी। आप थोड़ा ये नाम चेंज कर दीजिए, माई लेपी की जगह आपका हाँ, वो नाम लगा लिख देंगे दीजिए। वो कम। हाँ, प्रवेश जी पूछिए। प्रवेश जी। आगम कोठारी, 3 मिनट और है बस प्रश्न पूछने में। कल से क्लास का समय 8:15 है, ध्यान रहे। आगम कोठारी को 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ। आगम कोठारी जी पूछिए। हाँ भैया सब्जी बनाते हैं नमक, आवाज नहीं आ रही सब्जी आपकी। बनाते हैं उसमें नमक कम होता है। हाँ हाँ को आवे तो नहीं भैया सब्जी बनाते हैं। हाँ, नमक कम था, आपने उस टाइम नमक कम चखा, लगा सुनी। और नमक और डाला उसमें। हाँ मैं समझ गया, आपने चखा, नमक कम था, आपने और डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बन गया, सब्जी बन गई, नीचे रख दी। अब आपके पतिदेव ने टेस्ट किया, उनको नमक कम लगा, अब वो ले रहे हैं तो ऊपर से कहलाएगा। लेकिन आपने भले 2 बार डाला, 3 बार टेस्ट करके डाला, तो वो तब तक ऊपर से नहीं कहलाएगा। नहीं भैया ऊपर है। आपकी आवाज बरोबर नहीं आ रही है नितिन। छोड़ो, नेक्स्ट। मैंने एक जने गवर्नमेंट की अपेक्षा पूछो। अपेक्षा। हेलो, जय हाँ, जिनेंद्र। हाँ अपेक्षा पूछो। हाँ, वो जो पानी पूरी बनाते हैं, हाँ, तो उसमें से तीखा पानी, मीठा पानी और पूरी केले सब कुछ डालते हैं, तो वो एक गिना जाता है या अलग अलग? देखो पहली बात, अभी पानी पूरी बाहर तो मिल नहीं रही है, तो पानी नहीं, घर पे ही बनाते हैं। याद ना दिलाएं। दूसरी बात हाँ, दूसरी बात क्या बोलते हैं, हाँ देखो, तीखा खट्टा अलग अलग टेस्ट लेके खाया, उतने द्रव्य होंगे। आपने पानी पूरी में डाला, केले का मसाला डाला, फिर आपने एक अलग पानी लिया, 3-4 पानी आपने अलग अलग एक बार में ले लिए, तो एक द्रव्य अलग। मीठा अलग, खट्टा अलग, मसाला अलग। 2 मीठा खा लिए, 2 मीठा खा लिया, 2 खट्टा डालिए, 2 बिना पानी के खा लिए, सब अलग अलग द्रव्य। सब अलग अलग द्रव्य। जितने मुंह में अलग अलग टेस्ट आएंगे उतना द्रव्य होते जाएगा। नहीं, एक ही पूरी में भर के सब खाए तो एक खा लो, आप सब भर दो, एक ही लगेगा। हाँ, तो एक ही द्रव्य होता है। हाँ बहन, एक ही होता है। ओके, जय जिनेंद्र। हाँ देवानु, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अहमदाबाद से। बहुत अच्छे। आप नितिन जी पूछिए। एक मिनट, नितिन जी जैन, लास्ट सवाल नितिन जी जैन का पूछिए। पहली बार प्रोग्राम अटेंड किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद है, आपके चरणों में वंदन है। मेरे घर से करीब 12 से मैं तो छोटा सा श्रावक ना नहीं, आप हैं, पर आप हमारी उम्र के होके इतना अच्छा ज्ञान जो आप दे रहे हैं सबको, ये इसके लिए साधुवाद है। मेरे घर से करीब 13 दीक्षा हुई है। हमारे भैया महाराज, बुआ जी महाराज, फूफा जी महाराज सब आते हैं। आनंद चंद सागर जी, बंधु बेलड़ी जो हैं वो गुरुदेव हैं, पर उनसे कभी भी इतना सरल शब्दों में समझने का प्रयास भी नहीं किया, और ना उनको इतना वक्त था। तो मैं उसके लिए मैं ही पापी का जो हूँ, मतलब मैं ही पापी हूँ, मतलब मैंने समझा नहीं। और आपका लिंक आया, इतना अच्छा लगा। आपका नंबर मिल पाएगा क्या? और मैं जो है बिजनेस करता हूँ। हाँ, नंबर मैं देता हूँ, रोज भूल के आज इतना लिख रहा हूँ मैसेज में जी, क्योंकि मुझे आपसे बात आपकी एक जी 9934204229 420 429 है। मोहित जी बता रहे थे।
9930 हाँ 420429। हाँ जी। और मतलब मैं भी बहुत सारे बिजनेस कर चुका हूँ, पर होता क्या है कि अपनी नीति नियम जो सिखाते हैं अपने साधु भगवान, उस कारण से मैं किसी भी बिजनेस में अभी तक मतलब अपने आप को सक्सेस नहीं मानता हूँ। अभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। आपसे सिर्फ इतना एक शब्द में पूछना है कि वो उचित है, तो सभी को मतलब बताता हूँ तो कुछ लोग शंका करते हैं। ये खैर आपके ये जो 14 नियम है, ऑडियो बनाकर मेरे को प्रॉपर क्या व्यापार करते थोड़ा भेजेंगे, उसमें क्या होता है तो मैं आपको पर्सनल में समाधान कर दूंगा। जय श्री राम। मोहित सर बहुत सवाल बहुत पूछेंगे धन्यवाद। जय आप? सुख साता है आपके? आओ सुख साता, आपके सुख साता। नो आनंद है। ये हमारे परम मित्र है मोहित जी, आज आए हैं, मैसेज भी लेट किया, आते तो रोज है। हाँ जी, अब एक दो सवाल और पवन के घर से, लास्ट पवन के घर से निष्ठिका एक ही घर में 10 जने एक साथ बैठ रहे थे, किसका नंबर लगा, किसका लगा बोलो सा। फर्स्ट डाउट ये है कि अभी सपोज मेरे को जमीकंद नहीं खाना है, बट जब में काम करते हैं तो बाकी घर वाले जमीकंद खाते हैं, तो वो टेस्ट करना पड़ता है मुझे, तो ऐसे कोई पचकान ले सकते हैं क्या कि वो सिर्फ आगार रख के ऐसे जमीकंद का त्याग कर सकती हूँ क्या? टेस्ट क्यों करना पड़ता है? सब्जी बनाते हो? हाँ सब्जी बनाते हैं, बाकी घर वाले तो जमीकंद खाते ही है ना, तो फिर टेस्ट तो करना ही पड़ता है ना। किसी और को करा दो ना, जो खाते हैं टेस्ट उनको करा दो, आप क्यों करते हो? जब हमको खाना ही नहीं है तो हमको टेस्ट करना ही नहीं है। हाँ। अगर वो नहीं है तो लाइक कोई भी घर पे नहीं है बट हमको ही चखना पड़े तो क्या करना उस टाइम? आप क्या चख रहे हो? नमक ही चख रहे हो ना, तो नमक तो आगे पीछे भी हो सकता है या कुछ भी मसाला, ये उचित तो नहीं लगता है। मतलब आपको जमीकंद का तो त्याग अगर लेना है या रखते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं कर सकते त्याग। और ऐसे आगार भी नहीं रख सकते क्योंकि सिर्फ चखने के लिए आगार रखते हैं, बाकी ऐसे मैं नहीं खाऊंगी। ऐसा सुना तो नहीं। चखने के लिए अगर आकार रखेंगे तो फिर अपने को टेस्ट आएगा, फिर खाने का मन भी करेगा, इसलिए आकार रखने के लिए ना चखना है। बरोबर। ठीक है श्रावक सर, एक और क्वेश्चन है कुछ? जय श्रावक साहब। कौन सा बोलो? हाँ श्रावक साहब, अभी आपने फ्लाइट का एग्जांपल दिया था कि हाईजैक और स्लॉटर हाउस का एग्जांपल दिया था। मेरे को एक डाउट है, अभी सपोज मैं कोई स्लॉटर हाउस में जाता हूँ, वहाँ पे 5 गाय आते हैं, आपको डाउट बहुत आते हैं। अभी 5 गाय है उधर, हाँ ठीक है, वो स्लॉटर हाउस में सारे 5 का कत्ल होने वाला है। हाँ। वो मेरे से उससे बात होती है तो वो कहता है कि तू 1 मार दे, मैं 4 को बख्श दूंगा। तो क्या एक को मारना उचित है? नहीं है भैया, उचित नहीं है जी। 4 बख्श जाएंगे ना? 4 जी नहीं एवर नहीं, अभी 4 तो बच जाएंगे ना। अगर मैं 1 को मारूंगा तो 4 कितने तू 1 मारा नहीं, मैं 5 में छोड़ दूला, मारी की तूने 1 में। नहीं, उचित नहीं है। तो मेरे कारण 4 तो मर ही रहे ना, तो वो मेरे को आप क्या है, आप सीधी तरीके से नहीं सोचते, एकदम सिंपल तरीके से सोचो कि मेरे हाथ से हिंसा नहीं होनी चाहिए। पुलिस आपको पकड़ेगी तो फिर ये एक तरफ का सेल्फिशनेस ही तो हुआ। हाँ, बस मैं मेरे बारे में सोच रहा हूँ और बाकी के चाहे गायों के बारे में नहीं सोच रहा। आपकी आत्मा की रक्षा आपको करनी है, सेल्फिशनेस बना नहीं हुआ इसके अंदर। आप अच्छी तरह से सोचेंगे ना, अच्छा ठीक है, उस टाइम आप छोड़ देगा, थोड़ी देर बाद आप बाहर गए फिर मार देगा, आप भी डूबे वो भी डूबा। अभी मेरे सामने वो बोल रहे हैं, हाँ वो समझ गया, पर मेरे सामने ये है सिचुएशन, तो मैं उस 5 को छोड़ के आ जाऊं? पैसा देना है यार। नहीं उचित। अपने हाथ से हिंसा करना, अपने व्रत में दोष लगाना है। आपके व्रत नहीं है तो भी मारना, किसी जीव को अपने हाथ से मारना नहीं। हमको रिग्रेट होगा ना, फिर घर पे आके रिग्रेट होगा कि मैं अगर 1 को मार दिया तो 4 बच जाते। नहीं वैसे पश्चाताप तो होगा। तो क्या कुछ सही है गलत है? मेरे को कुछ नहीं है, सही नहीं है। ठीक है सर, बताएंगे आपको और डिटेल में बाद में बताऊंगा, ठीक है। हाँ, लास्ट प्रश्न निशिका का, बोलो निशिका। जय जिनेंद्र। हाँ निशिका, मेरा प्रश्न ये है कि हमने जो विगर पढ़े आज, तो उसमें चीज भी आता है? हाँ चीज तो आता है, ये महाविज्ञ में आता है। चीज बटर तो आता है, बटर महाविज्ञ है। चीज वो विज्ञ तो है नहीं, दूध का ही तो बटर। 1 मिनट। हाँ सरोजा जी क्या कह रहे हैं आप?
लास्ट में मंगलिक दे दीजिए भैया। मंगलिक मैं नहीं दे पाऊंगा, जिनेंद्र मत बोलो, मंगलिक दे दो हम सबको। बाद में रुको, वैसी बातें मत किया करो, बोली सही में दे दो। हाँ देखते। हाँ ठीक है, निशिका बाद में बताऊंगा। चीज का 100% मालूम नहीं है निशिका, चीज में क्या होता है कोई बात मोहित मालूम है कहीं थाने? 1 मिनट मोहित, चीज विगन है 1 मिनट रुक जा, थारो म्यूट थारो करियो यहाँ। चीज वो बटर का ही रूप है, इसलिए उसको यूज नहीं करना, वो विगे में आएगा। माविके में आएगा, मतलब माविके में आएगा, वो डाउट है। माविके शहद और मक्खन दोनों उसको माविके में है, इसलिए उपयोग नहीं करना होगा। दूध दही एक मिनट हाँ ठीक है। मेरे सवाल के नियम के कारण कोरोना हो जाए तो फिर ठीक है। चलो जय जिनेंद्र, आज के प्रश्न उत्तर पूरे हुए। किसी का प्रश्न उत्तर बच गया हो तो मैसेज ऑडियो लिखकर भेजें। आपके प्रश्नों का समाधान 24 से 48 किया जाएगा। जय जिनेंद्र देवानुप्रिय। मंगलिक नहीं दे पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ, मेरी दादी दे देगी। चल दादी साढ़े पधारो, मैं तो नहीं दे पाऊंगा, दादी सा दे देंगे। ठीक है, सब जने मंगलिक ले सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलो दादी सा। महाराज दे गया चतारी मंगलिक जनता मंगलिक सिद्धा मंगलिक साउ मंगलिक केवली पंते तमय मंगलिक चतारी लोकतमा हरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साउ लोकतमा केवली पंते तमय लोकतमा चतारी संभज्य में हरियंते संभज्य में सिद्धे संभज्य में साउ संभज्य में केवली पंते तमय संभज्य में हरियंता जी को सन्नो सिद्धा जी को सन्नो साधु जी को सन्नो केवलिया को सन्नो केवली की अप्रूप धर्म को सन्नो प्यार सन्ना दुर्गा सन्ना वरुण सन्नो कोई जीवो जीव गौ प्राणी आदरे अक्षय मत करो। जय जिनेंद्र बोलते जाइए, फोन काटते जाइए। जय जिनेंद्र। कल 8:15 का समय, 8:15 पुण्य तत्व मोहित मुहता है। हाँ कर रहा हूँ सब जगह। अभी ताजी कोई जैसे की रिकॉर्ड या दिखाएंगे क्या बोलिए, तो कोई ज्यादा होता नहीं चलता है सीएलएल, तो ऐसे कोई खास बात नहीं होती है। प्रश्न आते हैं इसको पढ़ती हूँ, भेजे थे क्या तो इसलिए क्लास लगी नहीं कर। हाँ सभी डायबिटीज